स्वागत है ABCD यानी अमित भनोट कैंडिड डायलॉग के इस नए पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ डॉक्टर राजीव शर्मा जी से। जी नमस्कार। लेकिन आप गॉल ब्लैडर का कहेंगे सर, गॉल ब्लैडर के तो कितने सारे केसेस हैं को मेडिसिन से घुल गए सर, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल ओके ओके, वो मेडिसिन से ही ठीक हो गए सर। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ ये डाटा तो किडनी स्टोन भी, किडनी स्टोन तो बहुत, देखिए क्या है कि किडनी स्टोन से थोड़ा सा टिपिकल गॉल स्टोन। होम्योपैथी मतलब एलोपैथी से तो इलाज कराते रहिए, आपका कीमो चल रही है, आपको रेडियो चल रही है, आपका जो भी चल रहा है, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो आप होम्योपैथी को भी कंसल्ट कर लीजिए। तो कैंसर के मामले में आप इस चीज को कितना सही और कितना गलत मानते हैं? क्या ये किया जा सकता है के लिए पर्टिकुलरली? यही नहीं, मैं हाँ। किसी भी रोग के लिए कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ कैंसर के लिए। मैं समझ गया। हाँ। किसी भी रोग के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ABCD यानी अमित भनोट कैंडिड डायलॉग के इस नए पॉडकास्ट में। और सबसे पहले मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि थैंक यू जो आप लोगों ने हमारे पहले पॉडकास्ट को इतना अच्छा रिस्पांस दिया। और ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, सनातन संस्कृति और कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक मेल है उसके ऊपर जो पॉडकास्ट किया उसको वो पसंद आया। तो अब आज हम अपने दूसरे पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हैं और आपकी खिदमत में शामिल हैं। सेकंड पॉडकास्ट के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें चल रही थी कि किस तरीके का होना चाहिए। काफ़ी सारे सजेशंस हमारे पास आप लोगों के लिए भी आए। और कोरोना के बाद एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें समझ में आती है और हम सब लोग उसके लिए बहुत कंसर्न रहते हैं वो है हमारा स्वास्थ्य। और जब ये बात आती है स्वास्थ्य की तो हमने सोचा कि क्यों ना एक पॉडकास्ट ऐसा किया जाए जिसमें हमारी जो स्वास्थ्य की चीज़ें हैं, जो हमारी वेलबींग है, जो हमारी हेल्थ केयर है, उसके ऊपर कुछ नया लेके आया जाए। और वैसे भी अगर आप देखिए तो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो नॉर्मल, जो एक नेचुरल पैथी जिसको बोलते हैं, जो हमारी एक अंग्रेज़ी दवाई है, जो एलोपैथी है, उसी के ऊपर फोकस किया जाता है। बट हमारी सोच में आते आते हमें एक चीज़ समझ में आई कि क्यों ना एक दूसरी पैथी जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और बहुत ज़्यादा सामने आ रही है और जिसकी इमरजेंस एक्सेप्टेंस समाज में बहुत बढ़ रही है, क्योंकि उसको बोला जाता है कि वो शायद साइड इफ़ेक्ट से पूरी तरह से दूर है, तो वो है होम्योपैथी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम होम्योपैथी के किसी एक्सपर्ट को हमारे पास आए और हमारे बड़े भाई इनफैक्ट राजीव जी हमें मिले और काफ़ी उनसे हमारा काफ़ी पहले से डिस्कशन हुआ था। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ डॉक्टर राजीव शर्मा जी से, जी जो हमारे MD मेडिसिन होम्योपैथी है। तो उन्होंने हमेशा हमें गाइडेंस दिया है, होम्योपैथी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। वो बहुत बताते रहते हैं कि भाई तुम इस मर्ज़ के लिए ये किया करो, उस मर्ज़ के लिए ये किया करो, ये आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि क्यों ना राजीव जी को इनवाइट करें और उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। थैंक यू राजीव सर। तो सबसे पहले सर, ये तो ठीक है कि होम्योपैथी के आप एक्सपर्ट हैं और आप हमें हर तरीके से स्क्रू भी करते रहते हैं, हमें गालियाँ भी देते रहते हैं और हमें समझाते भी रहते हैं। बट मैं आपसे सबसे पहले बहुत सिंपल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे भी होम्योपैथी और एलोपैथी की इस डिस्कशन में हम कूद रहे हैं तो मुझे मालूम है कि जैसे ही यहाँ बात होगी कि होम्योपैथी की, तो आदमी को लगेगा कि फिर से एक उस डिस्कशन में जो एक बोरिंग डिस्कशन चलता है। सर, जब आपको बुखार चढ़ता है या आपके बच्चे को बुखार चढ़ता है 99-100 डिग्री, जैसे ही उसको बुखार है या उसको स्कूल से आया और उसको सर्दी जुकाम हुआ, तो सर सबसे पहले आप क्या दवाई देते हैं? सर, एक होम्योपैथ सबसे पहले होम्योपैथी को ही अप्रोच करता है। और जो आपने कहा जुकाम बुखार, तो आज की डेट में जुकाम बुखार जो है वो बड़े ही छोटे स्वरूप में नहीं है, बड़े विकट स्वरूप में है। आप कहें बुखार है, बुखार के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। जी जी। जुकाम है, जुकाम को भी आप कहें कि भाई कोविड में भी वही सिम्टम थे, स्वाइन फ्लू में भी ऐसे ही आते हैं, तो हल्का फुल्का उसे नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। और बट लेकिन होम्योपैथी कहाँ डिफर कर जाती है यहाँ पे कि होम्योपैथी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द जो उसका ट्रीटमेंट है, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन द सिम्टम्स। कि पेशेंट उस डिजीज के अंदर, चाहे उसे बुखार है या उसे जुकाम है, वो सिम्टम क्या दे रहा है, उसकी मेडिसिन वहाँ डिफर कर जाती है।
तो देयर इज नो फिक्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज। तो वहां पर जब बुखार आया है तो आपको बुखार आया, मान लीजिए मुझे बुखार आया, हम दोनों को बुखार आया है, आपको प्यास है बुखार में और मुझे प्यास नहीं है, आपकी दवा अलग होगी, मेरी दवा अलग होगी। अच्छा। हमारी एक ही दवा नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं आप? आपकी नाक से नजला बह रहा है, मेरी नाक में जमा हुआ है जी। आपकी दवा अलग होगी, मेरी दवा अलग होगी। तो इसीलिए जब भी कोई ऐसी एक्यूट इलनेस भी आती है तो उसके अंदर होम्योपैथी का जो बेसिक पावर है, द पावर लाइज विद इन द सिम्टम्स। तो सर मतलब अगर मान लीजिए मैंने जो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि जिसको हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं, ठीक है, और ये बात सही है कि जो आप बोल रहे हैं कि आजकल जो एनसीआर में खासकर जो एक पूरा फीवर और जुकाम का वो ट्रेंड चला हुआ है, 20-25 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है। बट मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ सर, 98 नॉर्मल, 98.4 नॉर्मल होता है, 100 डिग्री है, तो अब आप उसके सिम्टम को देखते हुए होम्योपैथी देंगे या एलोपैथी देंगे? मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा मेडिसिन। नहीं, आपको है सर, आपको है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको उसमें रिकमेंडेड ही नहीं, 100 में आपको जरूरत नहीं है मेडिसिन। अच्छा। इफ यू आर सफरिंग, इफ यू आर हैविंग एनी सिम्टम, देन यू मस्ट टेक मेडिसिन। तो सर अगर मान लीजिए बॉडी पेन है, बिल्कुल लेंगे, सिम्टम है वहां पे बिल्कुल दवाई लेंगे सर, जहां बॉडी सिम्टम दे रही है। नहीं तो दवाई क्या लेंगे सर? होम्योपैथी? मैं होम्योपैथी ही लेंगे, एग्जैक्टली होम्योपैथी ही लेंगे। अच्छा, तो मतलब सर जब आप होम्योपैथी लेते हैं, क्योंकि सर यही जो ये डिस्कशन हमारा है ना सर, यही अपने आप में क्रक्स है इस पूरे डिस्कशन का। आपने बोला कि मेरे को जुकाम हुआ, मेरे को बॉडी पेन है, मुझे फीवर भी है, तो आपने होम्योपैथी ली। अब एक जो डिस्कशन, एक जो संदेह आता है जो हम लोगों में, एक नॉर्मल जो एक ह्यूमन बीइंग है, खास करके वो जो इतनी दवाइयों के बीच में बैठा हुआ है, और कोरोना के बाद तो बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ हुई, तो उसमें ये संदेह आता है कि भाई अगर मैं एलोपैथी की मान लीजिए क्रोसिन खा लेता हूँ या कोई एक दूसरी पैरासीटामोल की कोई गोली खा लेता हूँ तो उसका तुरंत असर होगा, मुझे रिलीफ मिल जाएगा। मैं इस डिस्कशन में जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या होम्योपैथी में भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल है सर। ओके, देखिए हमने ये कहा कि जब हम किसी भी रोग के अंदर, ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जी, या कैंसर का केस हो, पेशेंट किसी भी बीमारी से सफर कर रहा है, कोई भी रोग है उसके अंदर, होम्योपैथी यदि उपचार लेता है वो, तो होम्योपैथी उपचार में जब तक लक्षण नहीं मिलेंगे तब तक औषधि देने का कोई उपयोग नहीं है। तो टोटली जो डिपेंड करता है वो सिम्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा सिम्टम मैच करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेडिसिन एक्ट करती है सर। मिरेकल्स वी हैव सीन। ये कहना कि होम्योपैथी स्लो है, मैं आपको देखिए यहाँ थोड़ा सा इसमें मैं इस पे आ रहा था सर, नहीं मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको इसमें थोड़ा सा कि देखिए होता क्या है कि जब एक ही माता पिता के 2 पुत्र हैं, पुत्री है, सर एक ही परिवार में बच्चे एक जैसे नहीं होते। ठीक, भगवान ने आपको और हमें ये फिंगरप्रिंट अलग दे के भेजा है, बिल्कुल ठीक, आपका अलग है, मेरा अलग है जी, यानी कि हमारी कोडिंग ही संसार में बिल्कुल एकदम यूनिक है। बिल्कुल ठीक है। जब बिल्कुल यूनिक है तो हमें यूनिक ही चीज चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए जो आपको चाहिए। सबके लिए औषधि अलग है रोग की। आप 2 रोटी खाते हैं, मैं 4 रोटी खाता हूँ, कोई दूसरा 6 रोटी खाता होगा। सबका डाइट का भी अपना शेड्यूल है, बिल्कुल ठीक है। तो वो बॉडी की जिसकी जैसी डिमांड है वो वैसी जाएगी, उसके लिए औषधि भी वैसे ही जाएगी। अब किसी को कोई रोग हो गया है, किसी को माइग्रेन हो गया, किसी को बुखार हो गया है, आप कोई भी रोग का नाम रख दीजिए, लक्षण मिलेगा, वो औषधि अलग जाएगी। तो जो मेडिसिन जी, कमिंग टू माय बेसिक क्वेश्चन सर, ये कि जो क्योंकि अब वो हमारे डिस्कशन में आगे आएगा भी, बट अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं, क्योंकि सर मुझे कॉमन कोल्ड के लिए और बुखार के लिए किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो दवाई हमारा केमिस्ट भी भेज देता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि मैं होम्योपैथिक लूँगा, तो क्या ऐसी कोई दवाई है, आप बताना चाहेंगे अपने हमारे व्यूअर्स को कि भाई कॉमन कोल्ड है, ठीक है, मैं रिलीफ चाहता हूँ, बीमारी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सर का कहना बिल्कुल ठीक था कि भाई इतनी दवाई में, इतनी सी बीमारी में, इतने से सिम्टम्स में आपको दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत है हम लोगों को, हम वी आर पॉपिंग पिल्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये करते हैं तो होम्योपैथी की ऐसी कौन सी दवाई है? सर देखिए, पहली चीज कि मैं किसी औषधि का नाम आपको नहीं बता सकता, इसमें पहला रीजन क्या है कि इट्स नॉट होम्योपैथी। शॉर्ट प्रेस्क्रिप्शन विदाउट नोइंग द सिम्टम अगर हम कोई मेडिसिन देते हैं तो वो होम्योपैथी है ही नहीं, इट्स नॉट होम्योपैथी। मैंने आपसे कहा कोई भी बीमारी है, आप लक्षण देते हैं, दवाई आपको मिलेगी, आपके लक्षण के हिसाब से दवा मिलेगी और वो दवा आपके रोग के अंदर कारगर सिद्ध होगी, ये निश्चित है। उसका ड्यूरेशन भी आपको फास्ट ऑफ द फास्टेस्ट मिलेगा। सर इफ द रेमेडी सिलेक्शन अगर राइट है तो वो बिल्कुल आएगा उसके अंदर। कैंसर की का नाम आते ही मतलब एक होता है ना, एक खौफ हम लोगों के, हर एक आम आदमी के उसमें आता है, और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो उसको देखते हुए होम्योपैथी में कैंसर को क्यों
आपका ट्रीटमेंट करने का अप्रोच क्या है? सर अप्रोच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हम्म बीमारी irrespective of any disease, हम्म any person suffering from any disease, the format will be the same. ओके उसके सिम्टम, हम्म कैंसर डिटेक्ट हो गया, हाँ आई हैव नथिंग टू डू दैट. हाँ पेशेंट सिम्टम क्या दे रहा है मुझे, ओके अच्छा मैं सिम्टम से प्यार करता हूँ जी. अच्छा जी अच्छा हाँ, भाई मेरा प्यार है सिम्टम. हाँ, अगर मैं होम्योपैथ हूँ तो मेरा प्यार सिम्टम symptom है, है, हाँ. मेरा प्यार रोग नहीं है. हाँ 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 मुझे उससे रोग से कुछ लेने नहीं है. हम्म. बस सिम्टम खोज खोज के लाऊंगा, उसको सजाऊंगा, उसके हिसाब से औषधि मतलब दूंगा. उस सिम्टम का ट्रीटमेंट करेंगे आप, सिम्टम का करेंगे साहब. और आप ये कह रहे हैं डिजीज अपने आप ठीक हो जाएगी? डिजीज ऑटोमेटिकली क्योर होती है सर. अच्छा भाई जो सिम्टम दे रहा है वो उस रोगी का सिम्टम है, हाँ, हाँ. और जो सिम्टम दे रहा है वो उस डिजीज का मतलब सिम्टम आप है. ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने मेरे को डिस्कशन में कभी कई बार बताया है कि एक बीमारी का नाम आपने बताया था ऑस्टियोसarcoma, जिसको बोन कैंसर सर बोलते हैं. जैसे ऑस्टियोसार्कोमा है, जी. मतलब बोन ट्यूमर है, हाँ तो दैट इज अ बोन कैंसर. तो अगर दो मरीज हैं और जिसको ऑस्टियोसarcoma है, दोनों के सिम्टम्स अलग हैं, तो आपकी दवाई अलग होगी. बिल्कुल. और आप ये कह रहे हैं कि उन दोनों की जो दवाई अलग अलग देंगे, वो दवाई अलग अलग उनको ट्रीट कर देगी. ट्रीट करेगी सर. ओके, और वो ऑस्टियोसarcoma पूरी तरह से ठीक हो जाएगा. सर वो बिल्कुल किस स्टेज पे है. देखिए पहले कैंसर के अंदर क्या होता है जी. कि एक देखिए शरीर की, जब हमारे यहाँ क्या होता है होम्योपैथी के अंदर, हमें कहते हैं कि जीवनी शक्ति होती है, हमारी वाइटल फोर्स होती है. जी 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 तो जब क्या होता है कि आप देखिए, हम अपने शरीर पे मान लीजिए आज मैं कोई नोकीली चीज लेके छील दूं, हाँ. खून निकल जाएगा. हाँ. मैं कोई औषधि नहीं डालूं, हम्म, वो अपने आप उसमें पपड़ी जमेगी, जी जी उसके अंदर क्लॉटिंग होगी, उसके अंदर एक परत आ जाएगी, कुछ दिन बाद वो स्किन बन जाएगी. बिल्कुल ठीक है. कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है? अपना शरीर कर आपका रहा है. शरीर कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. यू हैव दैट काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम. यस, आपका अपना खुद का सेल्फ है, करेक्टिंग बॉडी है सर, ठीक है. सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है. बिल्कुल. Yes. ठीक है जी. यस. मतलब देखिए, आपको बोला किसी ने उल्टी आ गई, हाँ. मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, मैं उल्टी आ गई. हाँ. क्यों आई उल्टी? क्योंकि आपका शरीर उस खाने को अंदर नहीं रखना चाह रहा, फेंकना चाह रहा है. मुझे छींक आई, हाँ. मैंने छींका, मैं बाहर निकला जी, मैं स्टूडियो से बाहर गया और मुझे निकलते छींक आनी चालू हो गई. भाई एसी चल रहा था बाहर, टेम्परेचर में जाके चेंज हो गया. नहीं यार मुझे छींक नहीं आनी चाहिए. यार डॉक्टर साहब मुझे छींकें बहुत आती है, मैं सुबह उठता हूँ जी, मैं धूल में जाता हूँ, मुझे छींक आती है. अच्छा, येलो एंटी एलर्जिक, येलो घपा घप खाए जा रहे हैं. क्या कर रहे हो आप? इम्यूनो सप्रेसेंट है सर. हाँ. अपने इम्यून सिस्टम को दबा दिया. दबा रहे. क्या है शरीर की प्रक्रिया? शरीर की प्रक्रिया ये है कि कोई भी फॉरेन एजेंट जब आता है तो शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं, उसे फेंक देगा बाहर. बिल्कुल ठीक. डस्ट आई बाहर फेंकेगा, कोई इंसेक्ट घुसा नाक में, छींकेगा तुरंत. क्यों? वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. हाँ. कोई भी फॉरेन चीज को बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फेंक रही है. और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने बॉडी को शिथिल कर रहा हूँ. एंटी एलर्जिक लेके मैंने उसे खत्म कर दिया. हाँ. क्यों? कुछ भी जा रहा है, हाँ. जाने दे. क्यों? असर ही नहीं हो रहा, रिएक्ट ही नहीं करेगा हाँ, वो. हाँ, आपने अपनी बॉडी की रिएक्टिविटी को डाउन कर दिया. कर दिया. तो वो ट्रीटमेंट, तो करना क्या चाहिए? वो ट्रीटमेंट सर, हुआ? करना क्या चाहिए? मैं क्या पूछता हूँ आपसे, क्या वो ट्रीटमेंट है? बिल्कुल नहीं है. आप एक लेमैन के नाते मुझे बताइए. नहीं, बिल्कुल treatment कि सर नहीं है. क्या ये ट्रीटमेंट होता सर, है वो कि मैं आपकी, अगर मान लीजिए आपकी एक जो शक्ति है, जो आपकी शरीर की ऐसी शक्ति है जो आपको ये बताती है ये चीज सही है गलत है, मैं उसको खत्म कर दूं, बिल्कुल ठीक. तो क्या ये उपचार होगा? नहीं. तो सर कैसे आप ये कह सकते हैं कि हम उपचार कर रहे हैं? तो मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, जो एलोपैथी है वो सिर्फ मैनेजमेंट करती है सर. ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर की गोली दे दी. आपको थायराइड डिसऑर्डर आया, थायराइड की गोली खा लीजिए. आपको अगर डायबिटीज हो गई है तो ये डायबिटीज की गोली दे दी, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लीजिए. वो क्या करते हैं? आपको सप्लीमेंट देके मैनेज कर दिया. वो कहते हैं आप ठीक हो रहे हो, सर, खाए जाइए, मैं इन lifetime खाए जाइए. सारी क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों को और ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो डिजीज बोलता भी नहीं उसको, जी, जी. तो उनके ऊपर मैं आऊंगा. बट अभी आपने बोला कैंसर. जी. सर, कैंसर में एक और बहुत बड़ा, और देखिए होम्योपैथी से रिलेटेड ये हमारी पहले भी बात हुई, बहुत सारी मिथ्स हैं. एक बहुत बड़ी जो मिथ है कैंसर से रिलेटेड होम्योपैथी के साथ ये है कि एलोपैथी में जब वो जाता है, सबसे पहले तो सर वहीं से डिटेक्ट होता है. जैसे आपने बोला ना कि कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो डिटेक्शन कहाँ से होगा आपको पता है. डिटेक्ट तो हो गया, उसके बाद ना एलोपैथी का जो भी कंसल्टेंट है, जो भी एक्सपर्ट है, वो ये ज़रूर कहता है, और मैंने अपने ही परिवार में अपने दोस्तों के साथ वो केसेस देख लिए कि भाई आप होम्योपैथी मतलब एलोपैथी से तो इलाज कराते रहिए, आपका कीमो चल रही है, आपको रेडियो चल रही है, आपका जो भी चल रहा है, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो आप होम्योपैथी को भी कंसल्ट कर लीजिए. तो कैंसर के मामले में आप इस चीज़ को कितना सही और कितना गलत मानते हैं? क्या ये किया जा सकता है कि एलोपैथी और होम्योपैथी को साथ में चलाया देखिए, जा सकता जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपके प्रश्न से, जी. आप ये जानना चाहते हैं कि क्या एक रोगी जी. एक रोग में 2 औषधीय व्यवस्थाएं ले सकता है? बिल्कुल ठीक. कैंसर यही- के लिए पर्टिकुलरली यही नहीं, हाँ. मैं किसी भी रोग के लिए कहता हूं. मैं कह रहा हूँ सिर्फ कैंसर के लिए मैं particularly. समझ गया. हाँ किसी भी रोग में समझिए आप. जी. अब आप आ जाइए कैंसर पर. हाँ. सर कैंसर रोग ऐसा है, यदि मान लीजिए किसी के अंदर निकला, डायग्नोस हो गया,
क्योंकि वो डायग्नोसिस से पता चलेगा। जी। सिम्टम देगा पेशेंट, हाँ फिर उसका जब मान लीजिए उसकी जांच होगी तो जांच में निकल के आता है कि जी। जी कैंसर है, जी, तो क्या होता है कि रोगी की मनोदशा डाउन हो जाती है। डाउन हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक पैथी के अंदर जो उपलब्ध औषधि है वो औषधि नहीं कहूंगा मैं, केमिकल है सर। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, दीज आर नॉट द एंड मेडिसिन, देन दैट इज अगेन अ मैनेजमेंट। यू आर राइट। दैट इज अ मैनेजमेंट, दैट इज Yes. नॉट अ ट्रीटमेंट। दे आर जस्ट डूइंग द रिसर्च कि किसी को कीमो दिया, रेडियो दिया, कोई बच गया, कोई 2 साल चल गया, 3 साल चल गया, 4 साल चल गया, बट देयर इज अगेंस्ट बाउंस बैक ऑफ द डिजीज। आया दोबारा शरीर के अंदर, वो और ज्यादा बढ़ के आया, पेशेंट खत्म हो गया। तो सर आई हैव सीन अ नंबर ऑफ पेशेंट्स। मैं आई कैन शेयर यू वन थिंग कि वन ऑफ माय पेशेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम सर अगर कोई कैंसर का पेशेंट है हाँ और यदि वो कीमो रेडियो में चल रहा है तो आई यूज टू ऑलवेज के से नो कि आप You कीमो avoid ले it. रहे हैं यार, आप मत आइए। हाँ 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 बट देखिए ऐसा होता है जब हम प्रैक्टिस में होते हैं हम धीरे धीरे चीजें समझते समझते हैं। हैं। क्योंकि हमने ऐसा देखा कि कीमो रेडियो चलती है तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट पेशेंट सर झेल नहीं पाते, हाँ, उसी में हाँ। वो शरीर पूरा हो जाता बिल्कुल है ठीक है, उनका। बिल्कुल ठीक है। तो एक बच्चा, यंग बच्चा सर 23 साल का बच्चा Oh मेरे God. क्लिनिक में एंटर किया, मतलब उसके Oh पेरेंट्स आए तो उन्होंने कहा कि भाई कीमो रेडियो चल रही है उनकी, तो मैंने कहा मैं दवाई बट इन नहीं प्रिंसिपल आप बोलते हैं कि मैं नहीं करना नहीं, चाहिए। सर ऐसा होता है, देखिए इट्स वेरी हार्ड टू अनफेम यस बट डिफेम कम्स इमीडिएटली। यस यस। तो होता क्या है कि मान Rightly लीजिए so, कीमो रेडियो चल रही है, आपने मेडिसिन दी, पेशेंट ने खाया, कुछ ऊंच नीच हुई, बोले यार होम्योपैथी की गोली खाई थी और ऐसा ऐसा हो गया, तो डिफेम तुरंत मिल जाएगा आपको, तो इसलिए हमने अवॉइड किया। लेकिन सर वो उसको कोई चारा नहीं था, ही वाज नॉट इवन एबल टू सस्टेन दैट सेशन ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी दैट वाज गोइंग। कौन सा कैंसर था सर? सर वो ब्रेन ट्यूमर था brain एंड tumor था। दैट वाज अ पोस्ट ऑपरेटिव। तो उसको दोबारा वो आया, दोबारा उसके ब्रेन ट्यूमर हुआ था। हाँ। उसके बाद वो उनकी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो गई, वो चल नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी वो सहन नहीं कर पा रहा है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल डाउन हो गया, बाल बिल्कुल निकल गए, बहुत नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स थे उस पेशेंट में। मैं अगर रिमेंबर करूँ अभी उसे बच्चे को, तो वो उसकी स्थिति देख के जब पेरेंट्स पकड़ के लाए, मैंने कहा भाई मैं कुछ करता हूँ सर। मैंने कुछ सिम्टम्स लिए अपने और कुछ औषधियाँ दी उसे, वो बच्चे ने लिया रेगुलर, और जब वो मेरे पास फॉलोअप के लिए आता था उसके बाद धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आनी चालू हुई एंड ही वाज सो हैप्पी। मतलब वो ये कहता था खुद, ये पेशेंट के शब्द थे, कहता था कि मतलब जब he मैं is still- मैं- he is he is- good? he is still alive sir। Oh God, very Yes, good। सर yes. कितना पुराना केस है? Sir, I think it was around 2010 or 11, Wow, है ना? wow, No, means no, 40 he is 14 married now sir। अच्छा 14 years। He is married now। ओके सर, सॉरी, फिर क्या किया आपने? तो सर उसको हमने अपना जो हमारी विधि व्यवस्था हमने उस जी। हिसाब से उसे औषधि दी जी, सर। तो ये मतलब पैरेलल ट्रीटमेंट चला उनका? हाँ, उसका जो चल रहा था, क्योंकि उन्होंने इतना अर्ज था उनका हाँ। कि वो उन्हें नहीं लग रहा था कि बच्चा बच बचेगा। पाएगा, और वो वहां से कोई, और आपको भी नहीं लगा सर, कि मेरे को लेना ही नहीं था। नहीं, आपको भी नहीं लगा उस समय, उस सिचुएशन को देखते हुए कि इस ट्रीटमेंट को हटा देना चाहिए? हाँ सर, देखो हटा नहीं क्यों? सकते थे? सर क्यों? हाँ। क्योंकि क्या है, नहीं, I'm देखिए not saying कि- नहीं मतलब- आप ठीक कह रहे हैं अपनी जगह, लेकिन देखिए कि आपने अभी जो प्रश्न किया कि क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं किसी चीज में, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, सर नई नई चीजें पता चलती हैं, जी। हम नहीं देते तब तक। मैं मोस्ट ऑफ द मोस्ट टाइम अभी भी ये कहता हूँ, अगर किसी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं हुई है, बेटर है कि किसी दूसरी पैथी में वो जाए और जाके अपने सिम्टम्स को रिलीव करे, सिम्टम्स को जाके वो रिलीव करे किसी भी पैथी में जाके, वो उसके लिए बेटर है। अदरवाइज सफरिंग बहुत ज्यादा है सर उसके अंदर, बहुत सफरिंग होती है। तो धीरे धीरे जब उन्होंने जाकर के पेशेंट ने अपना जाके फॉलोअप देना चालू किया, और आके वो बताते थे कि और जो क्योंकि वो जाते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वहाँ सारे कैंसर के पेशेंट हैं, सबके कीमो के सेशन हो रहे हैं, रेडियो के सेशन हो रहे हैं, तो वो कहते थे कि जो पेशेंट सेम मेरे जैसे पेशेंट्स हैं, आई एम अ बिट स्ट्रॉन्गर ओके एंड मोर स्ट्रॉन्गर डे बाई डे इज, हाँ कि मैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मतलब वास्तव में वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी बैलेंसिंग, मतलब वो जो आपने सिम्टोमेटिक इलाज किया उसका, बिल्कुल, कि ये वो है, बिल्कुल सर। और वो पैरेलल थेरेपी चली, बिल्कुल। और आज 14 साल हो गए, There is a- एंड ही इज नाउ कैंसर फ्री, और सर what you say? एब्सोल्युटली फ्री, सर ही इज अलाइव, नहीं, ही इज हेल्दी, alive, okay. ही इज हेल्दी। एंड वो जो रेडियोथेरेपी के और कीमो के वो सब सेशन निकाले उसने बच्चे ना, नहीं, that- अब चलते हैं आप? नहीं, अब क्यों चलेंगे? ही इज कैंसर फ्री। साहब अब वेरी ठीक गुड, है। वेरी गुड। तो वो जो उपचार हमने उनका उस वक्त किया था, वो कीमो रेडियो के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो उनसे, क्योंकि उसमें सिम्टम्स आते हैं ना, हाँ, वो सिम्टम्स लेके हमने मेडिसिन दी, तो वो उनके सिम्टम्स सब वैनिश हो गए, वो अपनी लेते रहे। सर एक और चीज़, चलता रहा। इसी पे कैंसर को हम एक्सटेंड करें, कैंसर के इलाज को होम्योपैथी में या किसी भी पैथी में, सर एक और चीज़ आती है कि कैंसर में जब भी किसी को डाउट होता है कि वेदर दैट गाय और दैट गर्ल इज़ हैविंग कैंसर,
तो जो डॉक्टर, जैसे मान लीजिए मैं अभी बात करूं कि एक सबसे प्रेवलेंट कैंसर है जो फीमेल्स में है, वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर में, या मैं अभी उसको कैंसर नहीं बोलूँगा, ब्रेस्ट में अगर किसी को ग्लैंड दिखाई देती है, किसी फीमेल को ग्लैंड दिखाई देती है, तो जो एक एक्सेप्टेबल जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो मैमोग्राम कराते हैं। मैमोग्राम कराने के बाद वो ये बताते हैं कि भाई ग्लैंड दिखी, ग्लैंड दिखने के बाद वो स्ट्रेट अवे बताते हैं कि एफएनएसी करा लीजिए या बायोप्सी करा लीजिए। और बायोप्सी कराने के बाद पहले तो बताया जाता है कुछ, बाद में निकल जाता है कुछ। तो आपके हिसाब से वो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, बीइंग अ होम्योपैथ, देखिए दूसरी पैथी में कोई क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं लेकिन नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा केस आपके पास आता है, अगर होम्योपैथ, अगर कोई माता बहन बच्ची कोई भी आती है जी, स्तन में गांठ होना, सर देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, माताएं बहनें शेयर नहीं करती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शेयर कब होती है वो चीजें, जब वो चीजें बाहर निकल जाती हैं, दुख देने लगती हैं, तब वो चीज निकल के आती है सामने, वो बताते हैं। पहली चीज, मैं होम्योपैथी का डॉक्टर होने के नाते आपसे ये कह सकता हूं कि उस गांठ को घोला जा सकता है, घुली है, अच्छा, घुलती हैं, अच्छा, वो शरीर में घुल जाती हैं। मतलब होम्योपैथी में इसका एक शॉर्ट इलाज है जिसको आपने देखा है? बिल्कुल है सर, ओके, बिल्कुल है, स्तन की गांठें घुल जाती हैं। ओके, ठीक, ये कैसे, मतलब होता क्या है, कैसे कल्मिनेट होता है कि हाँ ये गांठ बन गई? ये सर देखिए, मिल्क कोई ग्लैंड्स आपका होती हैं, रिसर्च हो? मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, फिर कुछ अपना पहनावा होता है जी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिल करके करती हैं। और कैंसर क्या है, एक तरीके के सेल्स के अंदर ना, एक जैसे मान लीजिए कोई गांठ है जी, कोई ट्यूमर बना, तो ट्यूमर को क्या बोलेंगे हम भाई, दैट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्स, वो आ गए उसके अंदर। अब कैंसर दो प्रकार का होता है जी, एक मैलिग्नेंट है, एक बेनाइन बेनाइन, यस। तो ये ये दो प्रकार के कैंसर है। तो एक को हम बोलते हैं कि एक फैलने वाला कैंसर और एक ना फैलने वाला, मतलब वन कैंसर इज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर कैविटी एंड वन हैज अ टेंडेंसी टू गो आउट, ऐसा ये जो रिसर्च के हिसाब से बोला जाता है, ठीक है, स्प्रेड, यस, वो स्प्रेड कर जाता है। तो आपको सर इसमें, मतलब जो आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ ऐसा भी होता है कि बॉडी ही अगर मान लीजिए कहीं ट्यूमर है तो उसको भी रेक्टिफाई करती है? सर देखिए, शरीर एक ऐसी हमारी मशीन है जी, जो 24 घंटे 24/7 काम करती है। शरीर के अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो उसे अडॉप्ट करती है, बुरी चीजों को बाहर फेंकती है। एक स्टेज पे जाके क्या होता है कि शरीर के अंदर जब एक्यूमुलेशन हो जाता है बहुत सारे टॉक्सिन्स का, बहुत सारी गंदी चीजों का, जब वो एक्यूमुलेट होता है तो डिजीज बननी चालू हो जाती है। वो डिपेंड करती है कि शरीर के किस अंग में, किसी व्यक्ति को ही क्यों अस्थमा होता है, किसी व्यक्ति को ही क्यों अर्थराइटिस हुआ, सब आदमियों को तो कैंसर नहीं हुआ, किसी एक को ही क्यों कैंसर हुआ। सर ये अब आप यही समझिए कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, इसीलिए उस किसके शरीर में क्या बीमारी आ रही है उसका वो जानना जरूरी। उसकी बेस जब तक नहीं जानोगे आप कोई उपचार नहीं दे पाओगे साहब, आपको उसका बेस जानना पड़ेगा। और होम्योपैथी तो यही करती है, होम्योपैथी तो कंप्लीट डिटेक्टिव है, पूरा एकदम डिटेक्शन करेगी आपकी, कहाँ से आया, किधर से आया, आपके किस परिवार से आया, ट्रेट कहाँ से आए, बॉडी में आके क्या हुआ, अच्छा, और दूसरा आके कैसे वो मल्टीप्लाई हुआ। वो उतनी स्लो भी नहीं होगी जितना लोग समझते हैं। ओके सर, ये स्लो का, अच्छा चलिए मैं ये भी एक आपको बता देता हूँ आपके माध्यम से, इस चीज को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि सर जो प्रोसेस आपने, एक छोटी सी चीज देखिए, जब एक बात बताइए कि एक सिंपल माइग्रेन है, सिंपल कोल्ड एंड कोराइजा है, फीवर है, जब एक डिजीज के लिए एक दवा नहीं है, जब एक डिजीज के लिए एक दवा नहीं है, यानी कि माइग्रेन के लिए जो मेडिसिन मैं कैंसर में देता हूँ वो मेडिसिन सिंपल माइग्रेन में भी जाती है। अच्छा, ठीक, अच्छा, और ऐसी कितनी मेडिसिन हैं। अब अगर मान लीजिए कि 1000 मेडिसिन में से मुझे अमित जी के लिए एक मेडिसिन निकालनी है, अब दैट डिपेंड्स ऑन माय कैपेबिलिटी एंड मेरे ज्ञान के ऊपर डिपेंड करेगा। 1000 में से मैं आपके लिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेडिसिन निकाल पाऊं। अगर मैं एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं निकाल पा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेते रहिए, चलते रहिए। अच्छा सर, आप समझिए इसको, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई होम्योपैथी का डॉक्टर भी वो उतना कैपेबल नहीं है तो वो ढूंढ नहीं पा रहा है, किसी तो वो ये कह रहा है कि जी चल तो रहा है। मैं कह रहा हूँ किसी कैपेबिलिटी पे बात नहीं करनी, मैं कह रहा हूँ मेरा ज्ञान अगर सीमित है, ठीक, अगर मेरा ज्ञान सीमित है तो सर मुझे 1000 औषधि में से खोजने, मुझे 1000 औषधि का ज्ञान तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और जब 1000 औषधि का ज्ञान होगा तो मुझे पता चलेगा हाँ भाई ये रोग, ये लक्षण, ये दवा खाइए, आप ठीक होंगे। और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर रिजल्ट आते हैं। होम्योपैथी इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ मेडिसिन साइंस ऑन दिस अर्थ। ये बड़ी This is not the slowest. सर, मतलब आपके हिसाब से
क्या मतलब जो जेस्टेशन टाइम कितना अच्छा, रहा मैं है? आपको बताता हूँ नहीं, एक चीज़। जेस्टेशन टाइम कितना है? आपने बोला फास्टेस्ट मोड ऑफ, मतलब कितनी जल्दी रिएक्ट करते मैं हुए भाई आपने बता देखा रहा हूँ है? आपको, देखिए अब ये क्या है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा। फिर भी आप मेरी बात आपके सुनिए ना, मैं एक्सपीरियंस में बताता क्या हूँ, है? मैं उदाहरण देता हूँ आपको। हाँ। मैं खुद उदाहरण देता हाँ। हूँ। इवन अ फिजिशियन कैन नॉट जज दैट। आप ओके सुनिए, ओके इवन अ फिजिशियन कैन Cannot नॉट judge जज द ड्यूरेशन एंड द मोड ऑफ एक्शन, कि वो कितनी नहीं, देर आपने में। examples एक में मिनट, क्या- मैं बता रहा हूँ आपको, जी। उदाहरण दे रहा हूँ मैं उसका। हाँ। अब बताऊँ आपको, देखिए हाँ इट वाज अ केस इन द ईयर ऑफ, आई थिंक दैट वाज अराउंड 2005 और 6। जी वन पेशेंट केम टू मी हाँ विद फेक वार्ड्स। उसका Okay. वार्ड्स थे सर, हाँ 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 पूरा हाथ भरा हुआ जी वार्ड से, जी और वो बहुत परेशान सर। बोला सर कटवा देता हूँ, ओहो जलवा दिया सर, वो फिर दोबारा आ गए। हाँ हाँ दोबारा आएंगे, टेंडेंसी नहीं जा रही हाँ ना। हाँ हाँ अच्छा, उनका काम भी ऐसा था कि एक चावड़ी बाजार, आप जानते होंगे दिल्ली हाँ में हाँ चावड़ी बिल्कुल बाजार है। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ ये जो हार्डवेयर का सामान होता है उसका काम ओह होता है। गॉड हाँ तो वो क्या होता है, दुकान पे खुद ही रहना है, सामान निकालना है, भरना है, तोलना है, देना है। तो nails कहते थे कि की- शाम तक सर पूरा ब्लीड कर जाता है पूरा। मतलब आप ये सोचिए कि रोग, कोई Oh भी God. रोग हो हाँ तो सर किसी को कितना दुख दे सकता हाँ, है। हाँ, हाँ, किसी को लगेगा यार वार्ड क्या दुख देगा, हाँ बट वो उसके काम में बाधा, हाँ उसके शरीर को दुख, हाँ। और है क्या वो वार्ड। व्हाट है? अब सर वो उपचार ले लेके परेशान, अच्छा, वो उसने सारी पैथीज कर सब ली ले थी। चुका सर। हाँ। होम्योपैथी के अंदर फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर या तो बहुत ही जागरूक व्यक्ति आते हैं, हाँ मैं ये आपसे या- है पूछने ना? वाला था। हाँ या जो है बहुत थके हुए, हारे हुए, बोले अब कुछ नहीं तो चलो अब ये, हाँ ठीक। हाँ तो इसको जो वर्ड प्रचलित बोले ना, अल्टरनेट, तो ऐसे हो गया। हाँ। अब वो नहीं तो यार यही करके देख लेते जी हैं। जी जी तो सर वो आए मेरे पास, आके मुझे बोले डॉक्टर साहब ये स्थिति है। अच्छा, अब वो बोले हमसे आके कि जी हम शाम को दुकान से आते हैं, हाँ तो उनको अल्कोहल की भी हिस्ट्री उनकी थी हाँ कि जी ये हम डेली करते हैं। हाँ। मैंने कहा, भाई देखिए आप ठीक होना चाहते हैं हाँ मत कीजिए, हाँ दैट इज़ नॉट हेल्दी। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी है ही नहीं अल्कोहल का बिल्कुल इंटेक, ठीक है बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ कहने जी मैं कोशिश करूँगा। हाँ मैंने कहा अच्छी बात है, आपने कहा तो आप करेंगे। हाँ तो उनका प्रश्न था जी कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब। मैंने हाँ। कितने सालों से? हाँ कह रहा जी साल क्या बताऊँ, तो 15-20 साल से ज़्यादा हो गया, हाँ नहीं जा रही जी। हाँ अच्छा हाँ। सर, मैंने उनको 10 डेज की मेडिसिन दी, हाँ। ओनली 10 डेज की। अच्छा। बिकॉज ही वॉज रिजाइडिंग नियर टू माई क्लिनिक, हाँ, हाँ, आसपास के ही थे लोकल। हाँ हाँ सर एक जो डोज उन्होंने रात को सोते में ली, हाँ अगले दिन जब सुबह उठे थे तो उनके बिस्तर पे वो सारे के सारे झड़े पड़े थे। अगले दिन रात की डोज ली है, अच्छा। और सुबह वो गायब थे। और उस व्यक्ति ने वो पूरे 10 दिन की दवा जब कंप्लीट हुई है, हाँ तो वो 10वें दिन आया है। हाँ मैंने कहा भाई क्या हाल है? कह रहे जी वो तो अगले दिन ही निकल गए थे, लेकिन 10 दिन की मैंने इसलिए खा ली कि इन्फेक्शन पूरा खत्म हो जाए। वापस ना आ जाए। अब सर आप मुझे ये बताइए कि आप, और क्या किया उस मेडिसिन ने, हाँ कि जो उस पेशेंट के अंदर टेंडेंसी थी वॉट्स बनने की, उसको वो समाप्त हो गई सर। हाँ अच्छा, ये क्या वो आपने क्या सिम्टम्स के बेसिस Symptom पे based. स्टडी रिसर्च Symptom based. एंड वो सिम्टम बेस, हाँ टोटल सिम्टम बेस। सर देखिए होम्योपैथी की प्रैक्टिस दो प्रकार की अच्छा, होती एक चीज है। और बोला जाता है सर। होम्योपैथी की प्रैक्टिस दो प्रकार की है। हाँ एक प्रैक्टिस होती है सर जिसे मतलब क्लासिकल होम्योपैथी। क्लासिकल होम्योपैथी बेसिकली स्टिक्स टू द बेसिक रूल ऑफ द होम्योपैथी दैट हैज बीन मेड बाय आवर मास्टर, मास्टर ओके फादर ऑफ हाँ होम्योपैथी। हाँ मिनिमम डोज, हाँ लेस रिपीटिशन, हाँ कम से कम दवा, हाँ। रिपीटिशन कम हो, हाँ। ये कुछ बेसिक्स हैं हमारे। हाँ हम अगर उन्हें फॉलो करते हैं, हमें सर मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं यार, अच्छा मिरेकुलस। अच्छा लेकिन क्या है कि बस पेशेंट को आराम, पेशेंट आके कहता है हाँ जी थोड़ा आराम है, तो डॉक्टर बोले सांस ले लिया, हाँ भाई हाँ चलो आराम कह रहा है ना, हाँ भाई ठीक। हाँ। सर होता क्या है कि आपको उसको ठीक करना है, हाँ। तो आपको उसके डीप टू द स्किन जाना पड़ेगा। हाँ हाँ डीप टू द स्किन जाएंगे तब औषधि निकल के आएगी, तब उससे आराम आएगा। तो उस केस के अंदर हमने देखा कि उसके शरीर से उस एक डोज लेने के बाद वो टेंडेंसी खत्म हो खत्म हो गई। गई। और मेडिकल प्रोफेशन में क्या होता है सर, इट्स अ प्रोफेशन ऑफ माउथ पब्लिसिटी। मैंने आपसे पहले कहा कि प्रोफेशन नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम रोजगार है, क्योंकि आज की डेट में आदमी काम कर रहा है तो परिवार उसका उस पर चल रहा है, सारी चीजें। लेकिन हमें अच्छा तब लगता है जब हम जस्टिफिकेशन करवाएं पेशेंट हमारा ठीक हो, बिल्कुल ठीक तो उसमें मजा आता है। तो वो पेशेंट का सर माउथ पब्लिसिटी, इतने पेशेंट्स उन्होंने भेजे। अब तो रेफर वो किया अपने अलग वो अलग आपने तरीके के। मतलब वो ट्रीटमेंट किया सिम्टम्स से और हाँ। वो रिसर्च बेस्ड था। मतलब आप मुझे और बताइए आपने- सर, 15 साल की बीमारी और रात को नहीं, दवाई ली मैं- है, मैं- और नहीं मैं आप एक चीज ये इसमें समझिए, मैं डाउट तो कर ही नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं doubt ये की कह रहा हूँ बात कि नहीं कह मैं रहा। आपको उस प्रोसेस को समझना चाह रहा मैं हूँ। डाउट की बात नहीं कह रहा, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सर फास्ट टेस्ट है कि नहीं है, क्या मैंने गलत बिल्कुल है, कहा? बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। रिकॉर्डेड केस है, हाँ ये रिकॉर्डेड केस इसको है आपने सर किसी जर्नल में या कहीं पे पब्लिश करके कहीं सर। पे वो हमारा present अपना जो हमारा जो हमने अपना किया। है, हमारा अपना सब, मतलब इसकी आपने record डॉक्यूमेंटेशन रखा किया हुआ है। जी। ओके तो अब इसमें इसी चीज में अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो वो है कि सर
अब मैं अपने दर्शकों को खुद ही बोल सकता हूँ कि जो एक बहुत स्लैंग दूसरा यूज किया जाता है कि ये प्लेसिबोपैथी है ना। अच्छा, तो ठीक। ये सर मतलब जोक्स अपार्ट, इनफैक्ट आपको क्या लगता है आया कहाँ से कि जब आप कह रहे हैं कि रात में दवाई खाई सुबह वर्ड्स खत्म हो गए, अब दूसरा बताइए आदमी कौन? आके के कहता है कि भाई ये तो प्लेसिबोपैथी हाँ। है, आप वो मीठी मीठी गोलियां खाते रहिए, अच्छा है, स्वाद तो आता ही है, खाइए खाइए ना खाइए ना खाइए। तो ये आया कहाँ से कि मैं वही कह रहा हूँ। प्लेसिबोपैथी का मतलब होता है कि ये इसका बड़ा कोई अच्छा असर- प्रश्न आपने उठाया, हाँ, बहुत अच्छा। कि इसका कोई असर नहीं है, इसका कोई भी असर नहीं है, आप मीठी गोलियां टॉफी की तरह खा रहे हैं। तो ये आया कहाँ से सर? सर देखिए ऐसा होता है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो वो बोलते हैं ना अल्प ज्ञान जो है ना वो हमेशा अधूरा ज्ञान जी। सही नहीं होता है। जी 200 साल की उम्र की पैथी आज कहाँ आके खड़ी है सर? हाँ। मुझे लगता है लगभग से 3.5 लाख या 4 लाख के करीब होम्योपैथ तो ऑल ओवर इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख अप्रोक्सीमेटली Okay. मतलब जो इफ आई and एम they are all current either data क्या है, मैं MBBS उससे or भी MD. aware नहीं हूँ। They are either MHBS, BHMS, BHMS or Bachelor of Homeopathic MD, Medicine and Surgery होती है। BHMS और जी, MD. जी, Okay. तो सर अब इतनी बड़ी एक संख्या है डॉक्टर, हाँ। वो ट्रीट कर रहे हैं, हाँ। सब अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, हाँ। सब रोग मुक्ति का आंदोलन चला रहे हैं, हाँ। और वो भी शुद्धि के साथ, हाँ। और वो भी एकदम, अब गांधी जी का भी अगर इसके सर अंदर लेकिन आपका कुछ ऐसा वो जो आपने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च वाला जो आपने बताया, वहाँ पे इस तरीके के पेपर्स प्रेजेंट होते सर हैं? सब होते हैं सर, अच्छा। इंटरनेशनल पेपर सर। वेरी गुड सर ये एक्चुअली क्या होता है, देखिए जिन लोगों को ज्ञान नहीं है ना, बात बनाने के लिए कुछ भी बोल देना। सर इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, वहाँ रिसर्च पेपर प्रोड्यूस किए जाते हैं, आपने अगर कुछ रिसर्च की है वो वहाँ पे ऑथेंटिक कैसे है उसको एक पैनल होता है पूरा देखता है उसको, ऐसे नहीं है आपने कह दिया मैंने रिसर्च कर ली सर। तो मतलब इसलिए वो प्लेसिबोपैथी documented है। वो एक वो स्लैंग एक लेके आया टैबू गया। बना दिया उन्होंने, Okay. वो एक टैबू बना दिया। हाँ। क्यों? क्योंकि सर एक उपचार आप कर रहे हैं मान लीजिए 1000 रुपए में, और एक उपचार से आप निकाल रहे हैं लाख रुपया। अब 1000 रुपए वाला उपचार जो है वो आपके लाख रुपए पे इतना भारी पड़ रहा है कि वहाँ लाख रुपए की प्रोडक्शन कम हो गई है, कमाई नहीं हो रही है, तो आप उंगली उठाएंगे, उठवाएंगे। बिल्कुल भाई। लोग इस तरीके की, मैं कह रहा हूँ ये जो लोग, देखिए अब मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स भी पेशेंट्स हैं, वो भी होम्योपैथी लेते हैं वैसे, उनके बच्चे ले रहे हैं। अच्छा हमारे पास अच्छा क्यों ले रहे हैं भाई साहब? हाँ। क्योंकि ये- उनको पता है सर, क्योंकि वो जानते हैं। देखिए कोई भी चिकित्सक है, मतलब ये ऐसा तो नहीं है सर कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता तो इसलिए नहीं मुझे तो पता है नहीं, कि- हम तो वो है जो अपनी खाते हैं सर, हम तो अपने घर से उसी की शुरुआत करते जी, हैं, जी। और हम कहते हैं सबसे अच्छी क्योंकि हमने खाई, आप खाओ, हाँ। ऐसे प्रूव करो आप उसे। लेकिन देखो मैं इसलिए कह रहा सर हूँ सर, एक ट्रेंड तो जो अभी आपने बात बोली, एक ट्रेंड तो बढ़ रहा है, होम्योपैथी में जा रहे हैं, और स्पेशली बच्चों के। कोरोना के बाद मैंने देखा अपनी फैमिली में भी कि बच्चों को लेकर जो हम दवाइयाँ देते हैं उसमें होम्योपैथी में जाते हैं, और उसमें एक कंसेप्शन है कि इसका साइड इफेक्ट तो होता नहीं है, तो बच्चों को है। तो ये ट्रेंड आपके हिसाब से क्या ये ट्रेंड है, ये सही में ऐसा सर है? देखिए ऐसा होता है, इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट, यहाँ पे एक बड़ी थिन लाइन है हाँ इफेक्ट की और साइड इफेक्ट की। हाँ थिन लाइन में इसलिए कहता हूँ कि जैसे कुछ मेडिसिन हैं, सबकी सोर्सेज अलग अलग है सर। जी जैसे हमने कहा कुछ पॉइजन से बनती है मेडिसिन, कुछ डिजीज पार्ट से बनती हैं। जैसे आयुर्वेदिक में हमारे होता है वायु, पित्त और कफ, 3 प्रकार के दोष होते हैं। हमारे जी। होम्योपैथिक में भी सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, 3 प्रकार के दोष हैं। उसी से रोग बनता है। हम्म मैं होम्योपैथी को मानता हूँ कि ये सूक्ष्म चिकित्सा विज्ञान है सर। हम्म। बिल्कुल माइक्रो लेवल पे मेडिसिन जाती हैं, बिल्कुल बहुत कम फॉर्म में जाती हैं, लेकिन एनर्जाइज फॉर्म में जाती हैं, डायनामाइज फॉर्म में जाती हैं, और वो बॉडी के अंदर मिरेकल करती हैं। जो कहते हैं प्लेसिबोपैथी, मैं तो कहता हूँ भाई साहब स्पेक्ट्रोग्राम है, आप स्पेक्ट्रोग्राम लगाइए, चेक कीजिए ना, उसमें तो एक एक मॉलिक्यूल, एक एक कण का आपको आ जाएगा, सारी चीज दिख जाएगी उसके अंदर आपको। आप पढ़े लिखे हैं, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, कीजिए ना चेक। हमारे मदर टिंचर्स हैं, आप लीजिए। हमारे तो कॉकरोच से मदर टिंचर बनता है भाई साहब। अच्छा हाँ, अच्छा कंप्लीट कॉकरोच की बॉडी से मदर टिंचर बनता है, एंड दैट हैज बीन यूज्ड इन द केसेस ऑफ अस्थमा। अच्छा अब वो मेडिसिन, अब उसको वो ये कहें कि प्लेसिबो है, भाई वो बोले वो जानवर तो गया जान से, और आप कह रहे हैं कि ये प्लेसिबो मजा नहीं आया। मजा नहीं आया, तो मतलब जी, ये इट्स वेरी शेमफुल सर। हाँ, अच्छा एक जस्ट ब्लेमिंग कि एक पैथी को, एक ग्रुप ऑफ फिजिशियंस, या मान लीजिए एक पूरी पैथी को आप डिफेम करना चाहते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। मैं ये कहता हूँ सर, होम्योपैथी के पास जितना रिकॉर्डेड डाटा है किसी मेडिकल साइंस के पास नहीं होगा, जितना प्रूवन डाटा किसी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। मैं ऑथेंटिकेट
करके कह सकता हूँ। सर जैसे उसी में मैं माइक्रो लेवल पे जाना चाहता हूँ कि जैसे आपने वार्ड की बात की, एक जो जनरेशन जो एडोलेसेंस जो हमारी जनरेशन है उसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है वो है एक्ने, है ना, कील मुंह से जिसको आप बोलते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, क्योंकि देखिए क्योंकि उस एज से हम भी गुजरे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती चाहे आप किसी भी पैथी में चले जाइए। उसको सॉल्व करने के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमारे व्यूअर्स को बता सर सकते हैं? बहुत अच्छी होम्योपैथिक में मेडिसिन हैं, लेकिन फिर वही बात है, देखिए हर आप बता सकते हैं, कोई सजेस्ट करना चाहें तो? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपको बहुत जी। सारी मेडिसिन हैं। हाँ सिम्टम जब देगा पेशेंट जी, तो सिम्टम के ऊपर देखिए सर आप देखिए वो एक डू नॉट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। नहीं, मैं पहली I am चीज saying- क्यों, देखिए नहीं, मैं ये बोल मैंने रहा हूँ आपसे कि- पहले क्या कहा हाँ। कि नो मेडिसिन हम्म, इज फॉर एनी डिजीज, ओके, एवरी मेडिसिन इज फॉर एवरी Every डिजीज। disease, क्यों? ओके ओके। प्रत्येक दवा प्रत्येक रोग के लिए तो है। उनको पहले क्या देखना चाहिए वो सिम्टम में, और फिर वो क्या डॉक्टर के पास कैसे सर जाएं? देखिए अब आपने एक्ने कहा। हाँ, क्योंकि एक एक्ने की बच्चा अगर- है जो हाँ। 13-14 साल का है, जो आपको मालूम सर है। देखिए एक्ने के देयर आर मल्टीपल कॉजेज। यस। आप देखिए कोई भी उपचार आप करते हैं ना, किसी भी प्रकार का उपचार लेते हैं तो देयर इज अ होलिस्टिक अप्रोच। आपका आचार विचार व्यवहार आहार और औषधि, ये जब सब सारी चीज मिलेंगी ना मिलेंगी। तब रोगी ठीक होता है। आप औषधि ले रहे हैं, आपको डायबिटीज है, आप खूब गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं जी तो क्या आपकी डायबिटीज ठीक होगी? जी, नहीं बिल्कुल नहीं आप बिल्कुल फिजिकली इनएक्टिव हैं, आप ठीक और- हो जाएंगे बस। और आप कह रहे हैं कि मैं मेडिसिन ले रहा जी। हूँ और मेरी इनएक्टिविटी है तो मैं हाँ। ठीक हो जाऊंगा। सर आप नहीं होंगे। हाँ। आप अपने मन के अंदर ये सोचे बैठे कि मैं बीमार हूँ हाँ। और मैं आपको फिजिशियन होने के नाते सही दवा दे रहा हूँ, हाँ, और आपने लेकिन ये मान लिया कि आप बीमार हैं। सर मैं भी ठीक नहीं कर पाऊंगा, वो सही औषधि ठीक नहीं कर नहीं पाएगी। कर पाएंगे। तो आचार विचार व्यवहार आहार और औषधि, औषधि। इसका सर एक ये होलिस्टिक अप्रोच है। किसी भी पैथी में हो, वो चाहे कोई भी, मैं कहता हूँ मोड ऑफ ट्रीटमेंट लेता है, तो जब होम्योपैथी हमारे पास आएगा तो ये सारी चीज मिलेंगी और उसमें काम करेंगी। अब मान लीजिए एक्ने की बात है, तो एक्ने क्या है? एक्ने एक प्रकार के दाने हैं। अब दाने की भी वैरायटी होती है, किसी में पस है, किसी में पानी भरा हुआ है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, डिपेंड करता है। ठीक, हमारी जो बॉडी के अंदर स्किन पोर्स होते हैं, इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, इसमें से ऑयल निकलते हैं, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया उसके अंदर आते हैं, डस्ट बैठती है, वो वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं, हार्मोन चेंजेस की वजह से आते हैं। फिर आपकी डाइट, आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, आप मैदा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, बॉडी फ्लश आउट नहीं होती है आपकी, आप लिक्विड नहीं ले रहे हैं। तो अगर ऐसे रोगी हैं तो उनको एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेनी चाहिए, उनको लिक्विड का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा सर, स्किन के जहाँ रोग हों, जहाँ कोई भी व्यक्ति जो स्किन का रोगी है जी, अपना किसी भी पैथी में जो भी उपचार वो लेता है, एवरीबडी इज फ्री टू टेक एनी ट्रीटमेंट। कहीं भी यदि कोई उपचार लेता है तो उसको सबसे पहले अपनी सोच को, अपने आहार को, अपने व्यवहार को संयमित करना है, कोई भी रोग में। ओके ओके। अब आप अपने आप को एक तो पॉजिटिव रखिए, हाँ 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 अग्रेसिव ना हो, हाँ कूल रहने की कोशिश कीजिए, हाँ व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जो कोई, और आपको लगता है कि आप सिंगिंग में अच्छे हैं, आप ड्राइंग में अच्छे हैं, आप किसी भी चीज़ में उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। रोग की औषधि लीजिए, अपने आहार को रोग के अनुरूप लीजिए, यानी कि हर रोग के अंदर कुछ आहार होते हैं जो वर्जित होते हैं, उसे हमें मानना चाहिए। तो उसको मान के चलें। एक्ने की दिक्कत है, मसाले वाला खाना मत लीजिए। ओके स्किन की जब भी दिक्कत हो तो प्रोटीन की डाइट ज़्यादा लीजिए। ओके, स्किन ओके। को प्रोटीन चाहिए, बिल्कुल ठीक है। स्किन के सेल्स को। हाँ 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 आप प्रोटीन लीजिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, हाँ। नारियल के पानी का प्रयोग कीजिए, बॉडी को कूल रखता है। कंप्लीट डाइट है, नारियल पानी इज अ कंप्लीट डाइट सर। वो लीजिए, नारियल के गिरी खाइए, ठीक है, ग्रीन लीफी लेकिन वेजिटेबल्स इसमें लीजिए। इसमें उपचार की जो बात की वो आप मेरे को लगता है स्किप कर गए। कौन सी सर? तो कि सर उपचार में अगर होम्योपैथी पे बहुत चला जाता है, ये जो आपने चीज़ें बताई सर मैं व्यवहार- आपको देखिए, मैं क्यों हाँ। बता रहा हूँ आपको, बीइंग जी। अ होम्योपैथिक फिजिशियन, हाँ। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि औषधि तो व्यक्ति का जब हिस्ट्री हम लेते हैं तो उसके सिम्टम पर ही जाएगी, तो तभी आपको लेना चाहिए, तभी लेना हाँ, चाहिए। ओके। ठीक है, मतलब आप फिर उसके बाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट के पास जाएं। सर देर अब आप देखिए, जैसे जी। बहुत सारी दवाइयां हैं, मैं कहूँ आपको बर्बेरिस एक्यूफोलियम है, हाँ। हमारे पास नहीं, अर्जेंटम सर- नाइट्रिकम है, मैं दवाई के नाम बता रहा जी, हूँ आपको। ओके। लेकिन ये दवाइयां ऐसा नहीं है कि ये आपको हर एक्ने के अंदर ये काम कर जाएंगी। जाएंगी, ठीक है। पेशेंट का सिम्टम लीजिए, उसका डिजीज बेस देखिए क्या है, उसको फाइंड आउट कीजिए, उसकी बॉडी को रेक्टिफाई कीजिए, उसकी डाइट में क्या कमी है उसको सप्लीमेंट कीजिए, पेशेंट ठीक होगा सर। और औषधि आप दे ही रहे हैं साथ में, पेशेंट ठीक होना ही होना है, बिल्कुल ठीक है। कैसे नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें सर दूसरी एक और जो बहुत बड़ी मिथ है वो ये है कि जो एलोपैथी है या कोई भी दूसरी साइंस है, इसमें एक चीज़ आती है ऑपरेशन, शल्यक्रिया।
अब शल्य क्रिया जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व है, ऑपरेशन जिसमें भी इन्वॉल्व है, तो वो ये कहते हैं कि भाई होम्योपैथी इस चीज़ को थोड़ी ठीक कर सकती है, वो तो हम ही कर सकते हैं। तो आप इन बीमारियों के लिए तो होम्योपैथी के पास जा सकते हैं, बट किसी आदमी को गॉल ब्लैडर में पथरी है, किसी आदमी को किडनी में पथरी है, किसी आदमी की एंजियोग्राफी होनी है, एंजियोप्लास्टी होनी है, जिसमें इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, उसमें आप होम्योपैथी के पास नहीं जा सकते। इसमें आपके उसको इसके बारे में आपको क्या कहना है? सर देखिए ऐसा है, शल्य चिकित्सा जो सर्जरी जो है जी, एक्सीडेंटल केसेस के अंदर सर्जरी बिल्कुल जी, कोई तोड़ बिल्कुल नहीं ठीक, बिल्कुल है। सर एवरी पैथी इज हैविंग इट्स ओन स्कोप एंड लिमिटेशन। एलोपैथ की अपनी स्कोप एंड लिमिटेशन है, आयुर्वेद की अपनी है, होम्योपैथ की भी अपनी है। एक्सीडेंटल केस है तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आप गॉल ब्लैडर का कहेंगे सर, गॉल ब्लैडर के तो कितने सारे केसेस हैं को मेडिसिन से घुल गए सर, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, ओके ओके। वो मेडिसिन से ही ठीक हो गए सर। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ ये डाटा तो किडनी स्टोन भी, किडनी स्टोन तो बहुत, देखिए क्या है कि किडनी स्टोन से थोड़ा सा टिपिकल गोल्ड स्टोन होता है। हाँ हाँ, गोल्ड स्टोन है जिसमें आप मतलब आज की डेट में थोक के भाव गॉल ब्लैडर निकाले जाते हैं। हाँ जी। सिर्फ पैकेज है सर, अच्छा, 55,000 लाख हॉस्पिटल में। तो क्या करना चाहिए अगर किसी को गॉल ब्लैडर है, होम्योपैथिक में जाए? सर देखिए ऐसा होता है अगर जाए, मैं कह रहा हूँ हाँ। गया वो, हाँ। उसको वो ट्रीटमेंट देना चाहिए? सर होम्योपैथी इज अ कंप्लीट मेडिकल साइंस। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, अच्छा चलिए, मेरी सर, बात सुनिए ना आप। नहीं नहीं, देखिए वो अगर वो जाता है, मान लीजिए मैं आपके पास, मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन है, मैं आपके पास आता हूँ, मेरे को आपकी दवाई लेने के बाद कितना वेट करना पड़ेगा? सर अभी तो मैं देखिए, अब मैं आपको लेटेस्ट में तो अभी तो सर मेरे ख्याल से दो महीने के अंदर एक पेशेंट के पूरे डिसॉल्व हो गए। 2 महीने में? सर डिपेंड करता है। हाँ, 2 महीने में। साइज नहीं, मैं ये नहीं कह रहा 2 महीने में, मतलब 2 महीने में, मैं कह रहा 1 महीने में हो सकता है, 4 महीने में हो सर सकता है। उसको 6 महीने भी लग सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूँ पेशेंट टू पेशेंट डिफर है। मैं कह रहा हूँ जो अभी एक पेशेंट का लेटेस्ट में बता रहा हूँ, उनको 2 महीने के अंदर उनका होगा। और उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड करा ले, आपको बिल्कुल करा कम ले। होते हुए। सर वो तो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है ना, नहीं, अल्ट्रासाउंड पहले का और बाद का आपके सर सामने है मैं ना। कह रहा हूँ 2 महीने में भी अगर वो ठीक होगा, हाँ। तो अल्ट्रासाउंड में आ तो जाएगा कि हाँ कम हो रहा है। सर मैं कह रहा हूँ ना, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है ना, कि पहले तो 3 mm था और अभी कुछ भी नहीं है। तो सर वो तो दिखेगा ना आपको, वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो तो दिख रहा है उसके अंदर साफ। तो मतलब आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर ऑपरेशन में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सर नॉर्मली ठीक सर हो मैं कह रहा हूँ कितने, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, बॉडी के अंदर फाइब्रॉइड है, हर्निया है, सर मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक होती है। मैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स पे आ रहा था, जो महिलाओं को एक बहुत यूट्रस में फाइब्रॉइड की एक प्रॉब्लम होती है। वेरी गुड रेमेडीज वी आर हैविंग सर। ओके, तो उनमें अगर मान लीजिए वो एक अल्ट्रासाउंड में आता है, किसी का है, उसके बाद वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए, तो सेम काइंड ऑफ वो कि सर वो एक भरोसे के साथ जाए, बढ़िया। बिल्कुल, देखिए आपको उसके लिए क्या है कि आपको चिकित्सक का चयन उचित करना पड़ेगा जी, कि जो चिकित्सक। सर उतनी रिसर्च तो हम हर डॉक्टर के लिए करते हैं, तो करना चाहिए। जब आप मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं कि अरे भाई मैं बीमार हूं, तो भाई ये स्पेशलिस्ट हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आप स्पेशलाइजेशन देख के जाते हैं। आप जब होम्योपैथिक उपचार भी लेने जा रहे हैं तो अपने चिकित्सक को खोजबीन करके जाइए सर, और अप्रोच कीजिए उसके अंदर के ये देख करके कि देखिए, मैं वही कह रहा हूँ आपको, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होम्योपैथ। देखिए इसके लिए भी हमारे मास्टर ने एक चीज बड़ी अच्छी कही है कि कुछ होम्योपैथ पेशेंट को ठीक करने का काम कर रहे हैं, कुछ होम्योपैथ पेशेंट को आराम देने का काम कर रहे हैं। ओके ओके, वो उसी में खुश है, वो उसमें खुश है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उसके लिए एक शब्द होम्योपैथी में, हमारे जो ऑर्गन ऑफ फिलॉसफी हमारी एक कहें हम उसे गीता है हमारी, वो जी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अंदर लिखा है कि क्या कैसे करना है। सर मतलब आपको इतनी चीज ना माइन्यूटली एक्सप्लेन्ड है, छोटी छोटी चीज उसमें साफ लिखा हुआ। एक शब्द आता है हमारे मॉगरल सैक। मॉगरल सैक इज अ फिजिशियन हु मिक्सेस मैनी मेडिसिन्स। ओके ओके, एंड दिस इज नॉट अलाउड इन होम्योपैथी। तो उन्होंने कहा इट्स अ क्रॉस ब्रीड डॉग। दीज वर्ड्स दैट हैज बीन यूज्ड इन दैट सर। हाँ, जो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब आप एवरीथिंग इज हैविंग अ अलग आइडेंटिटी। मतलब आप आज आपने 2 चीजें तो क्लियर कर दी कि एक तो 2 पैथीज को कभी मिक्स मत करिए, नहीं करिए। अब 2 मेडिसिन्स को भी मिक्स मत करिए, नहीं करना सर। ओके सर हर एक का स्फीयर अलग है, ओके, हर एक का एक्शन अलग है। आपको देना है तो there should be a gap between 2 medicines. But mixing 2 medicine is not the pathy. मतलब वो क्रॉस ब्रीड डॉग है, उसमें बहुत सारी कमियां रह जाएंगी जो एक क्रॉस ब्रीडिंग में हो जाती है। ओके, अच्छा सर एक चीज़ और है, अभी आपने जो खुद ही वो पॉइंट रेज किया वो मैं पूछना भी चाहता था कि जो
होम्योपैथी मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई है, एक होता है BHMS, एक होता है MD मेडिसिन होम्योपैथी जो आप हैं, इसके बाद भी कोई डिग्री होती है। और एक डॉक्टर को जैसे आज की डेट में अगर मुझसे कोई पूछे तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि आज से 20 साल पहले आप MBBS के पास भी चले जाते थे, आज से 10 साल पहले आप MD के पास जाते थे, बट आज आप MBBS और MD से ऊपर DM के पास जाते हैं, MS के ऊपर जाते हैं, DMG के पास जाते हैं। तो होम्योपैथी को कैसे चूज करना चाहिए? अच्छा देखिए, ऐसा अभी भी कई हमारे ऐसे बड़े सीनियर होम्योपैथ्स हैं जी, जिनके पास BHMS की डिग्री नहीं है। ओके। BHMS से पहले DHMS होता था, डिप्लोमा इन होम्योपैथी। ओके ओके। कई अभी भी ऐसे जिनके पास DHMS भी नहीं है। उससे पहले वो कैसे कर रहे हैं? उससे पहले होता था LCHE, एक होता था LCHE। ओके वो लाइसेंसिंग ऑफ होम्योपैथी, लाइसेंस देते थे वो ओके कि ही इज हैविंग नॉलेज ऑफ होम्योपैथी, इन्होंने एग्जाम दिया, इनको एक लाइसेंस दे दो प्रैक्टिस का। ओके। सर धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है। हाँ। 200 साल की पैथी है, हाँ। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ उसके अंदर। ये LCHE कब होता होगा, मतलब सर 60s में? ये समझिए आप 70s 60s उसी बीच की बात है। उसके बाद ये DHMS आने चालू हुआ। ओके। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे भाई नीड ऑफ टाइम लगा कि इसके अंदर और रिसर्च होती जा रही है, एजुकेशन के अंदर और चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। जो होम्योपैथ है उसको और एजुकेट करना है। जो होम्योपैथी पीछे से लेकर के आया वो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहा है, बट जहाँ ये कहते हैं कि अदर पैथीज के साथ कंप्लीट करना है तो वो कोर्सेज फिर फॉर्म किए गए। तो उसमें फिर BHMS आया, डिप्लोमा के बाद बैचलर डिग्री आई, फिर बैचलर डिग्री के बाद ये आया कि सर उसके अंदर स्पेशलाइजेशन लेकर के आना है। तो स्पेशलाइजेशन जो लाए वो 7 फील्ड के अंदर, मेरे ख्याल से भी 6 या 7 फील्ड के अंदर है। अच्छा, कौन से हैं बता सकते? जिसमें MD मेडिसिन है, हमारी मेडिसिन। उसके बाद आपका MD ऑर्गन ऑफ मेडिसिन होती है हमारी, एक MD होती है इन रेपर्टरी, एक सब्जेक्ट हमारा उसके अंदर होती है। ओके। एक MD हमारी होती है सेक्रेटरी के अंदर होती है। एक MD हमारी होती है पीडियाट्रिक्स के अंदर होती है, MD पीडियाट्रिशियन जो। अच्छा। तो दीज आर द तो ये स्पेशलाइजेशन आ गया है। ऐसे मटेरिया मेडिका है MD। तो ये अलग अलग, मतलब आपको फ्यूचर में लगता है कि DM जैसी भी कोई चीज़ और आएगी? उसके नहीं, अभी तो मुझे लगता नहीं है और शायद जरूरत भी नहीं सर एक्चुअली। क्यों? क्योंकि MD इटसेल्फ इज एन स्पेशलाइजेशन। अब जिन लोगों को एकेडमिक्स के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिनको नॉलेज है और भाई समाज को अच्छे डॉक्टर भी चाहिए, चिकित्सक चाहिए, तो वो आगे बच्चों को पढ़ा सकें। तो कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वो सर उसमें PhD भी करते हैं। तो होम्योपैथी में जो हम कहें कि अगर MD के बाद कुछ है तो फिर वो PhD है सर। ओके। तो PhD करते हैं मोस्टली वो जो एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो फिर प्रैक्टिस में शायद नहीं रहते हैं, वो पढ़ाने में और एजुकेशन में। अच्छा। तो चूज करते समय मतलब अगर एक्सपीरियंस, मतलब मेरे ख्याल से अगर DMG भी है, DHMS भी है और BHMS भी है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, That doesn't make any sense sir. सर अब जो मेरी काफ़ी बार आपसे बात हुई है, जो आज की सबसे बड़ी हमारी जनरेशन के लिए ज्वलन समस्या है वो है लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स। अब वो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स में चाहे BP है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ड्रिंक भी कर रहे हैं तो जो अपना लीवर में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है। I can suggest you one thing for that. जी Sir, homeopathy gives mother care to the patient. Keep my words in your mind. Keep my words in your mind. मैं इसको बहुत क्लियरली आपसे समझना चाहता हूँ। होम्योपैथी सर मेरे को क्वेश्चन फ्रेम करने दीजिए, जी। क्योंकि मैं इसको बहुत क्लियरली समझना चाहता हूँ। अभी होता क्या है कि एक आदमी है जो 30-32 साल 35 साल का है, वो पहली बार अपना एक क्योंकि ये चीज़ें हमारे फादर लोगों की एज में 45 में आती थी, वो अब 30 में आने लगी हैं। तो 30 में वो पहली बार अपना ब्लड टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट करवाता है। क्यों करवाता है? कुछ भी उसको एक सिम्टम आता है कि उसको लगता है कि पसीना आ रहा है या वो बैठा हुआ है, उसको गर्मी लग रही है, तो वो करवाता है। तो करवाने के बाद जब लिपिड प्रोफाइल और CBC कराया जाता है तो पता चलता है कि जी शुगर बॉर्डर लाइन पे आ गई, 6.4 या 6.5 आ गई है, और जी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है, आपके ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ चुका है। तो मैं नाम लूँगा, मैं काफ़ी उनको एडमायर करता हूँ, सरीन साहब का मैंने इंटरव्यू देखा तो उन्होंने एक पूरा प्रोसेस बताया कि वो कैसे होता है, और वो मैंने अपने शरीर में होते हुए देखा है। तो वो एक चीज़ होती है। आपने बड़ी अच्छी चीज़ मुझे कभी एक बार बताई थी, वो ये थी कि होम्योपैथी में आदमी तब आता है जब सब जगह से थक हार चुका होता है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल उसमें साइड इफ़ेक्ट्स की अंबार लगा होता है शरीर में, शरीर की मतलब ऐसी तैसी हो चुकी होती है, तब वो हमारे पास आता है क्योंकि कहीं से ठीक नहीं हो रहा। अभी वार्ड के एग्जाम्पल में आप वही बता रहे थे। अब अगर इस तरीके का 30-32 साल का है जिसने पहली बार ब्लड टेस्ट करवाया है और बॉर्डर लाइन पे उसका कोई केस आया है, तो उसको क्या करना चाहिए अगर वो होम्योपैथी में आना चाहिए, और होम्योपैथी उसका कैसा इलाज करेगी? सर देखिए, अगर
कोई इनिशियल फेज में आता है किसी भी जी, डिजीज के अंदर। जी मैं इन 3 का बताइए सर। नहीं नहीं मैं हमें इससे बहुत, क्योंकि नहीं, हमारे लिए personal question है आपकी सर। ये 3 के साथ 300 भी आएंगी सर। जी 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 इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिजीज, अगर कोई फर्स्ट स्टेज के अंदर होम्योपैथी में आ रहा है तो बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ओके कीप माय वर्ड्स। ओके अगर वो होम्योपैथी में आ रहा है, प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेता है, प्रॉपर फॉलो अप करता है, वो बिल्कुल ठीक होगा उसके अंदर। ओके ठीक। हाँ और मैं आपसे ये बिल्कुल गारंटीड कह रहा हूँ कि होम्योपैथी गिव्स मदर केयर टू द पेशेंट सर। मदर केयर का मतलब है पूरा वात्सल्य जो होता है हाँ, ना, हाँ। जो स्नेह है, हाँ। वो उस शरीर को तो अगर मिलता मान है लीजिए उस औषधि से। उसका पहली बार जो बीपी आया है, मान लीजिए 140/90 आ गया, पहली बार उसने टेस्ट कराया, और बाकी सबने तो जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने बता दिया कि जी भैया तो बीपी तो बढ़ा हुआ है, दवाई खा लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब वो पहली बार ये डिसाइड कर रहा है कि मैं अभी दवाई खाऊं कि नहीं खाऊं। वो प्रेशर आता है, जो पीयर प्रेशर भी आता है, माँ बाप का प्रेशर भी आता है, अभी से कैसे तो थोड़ा वेट करके लो। हाँ, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? और वो कहता है कि चल भाई मेरा पहली बार हुआ है, मैंने आज तक कभी बीपी की दवाई नहीं खाई, तो मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, वो आपके पास आ गया। अब आप मदर केयर तो इस ठीक है, आप उसको जो टेक केयर ऑफ करेंगे तो वो उसको जैसे अगर वो आज की डेट में ही बीपी की दवाई खाने लगता तो वो उसका बीपी उस दूसरे दिन तीसरे दिन से कंट्रोल हो जाता। तो आपकी जब दवाई वो खाएगा, जो भी आप दवाई देंगे वो कंट्रोल हो जाएगा और फिर वो उसको कंटिन्यू कर सकता है वैसे ही। सर देखिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी यस यू शुड अप्रोच जो मेडिसिन आपको रिलीव करे, आपको वो लेना चाहिए, कोई भी पैथी हो। ठीक। इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब अगर फर्स्ट स्टेज पे मान लो हाइपरटेंशन का केस आता है, हाइपरटेंशन क्या है सर? हाइपरटेंशन इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिम्टम। इट्स अ सिम्टम ऑफ समथिंग एल्स। यस इट्स नॉट अ डिजीज। यस अब होम्योपैथ के पास यदि कोई आएगा हाइपरटेंशन के लिए, तो उसका कॉज जब तक ठीक नहीं होगा, हाँ। उसकी हाइपरटेंशन ठीक नहीं होने वाली है। Okay. और अगर होम्योपैथ भी ये काम करेगा कि इसकी हाइपरटेंशन डाउन करने के लिए भाई ये हाइपरटेंशन का फॉर्मूला ये दे दो, या पेटेंट आ रहा है पेटेंट दे दो, हाँ। तो पेटेंट वॉन्ट वर्क। वो हो सकता है उसको थोड़ा सप्रेस कर दें, बैलेंसिंग में ले मतलब आएं, आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे, बट लेकिन वो क्योर नहीं होगा। वो आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आप क्योर करेंगे। क्योर होगा वो। Okay. कैसे होगा? जब उसका कॉज रेक्टिफाई किया जाएगा, उसके बाद ठीक होगा। ठीक सर होगा, अब बिल्कुल मान लीजिए मॉडर्न मेडिसिन में गया कोई व्यक्ति, हाँ बीपी आया फॉर एग्जांपल, उसका 170/100 आया, ठीक है जी, ले लो जी, उसकी टैबलेट चालू हो जाती है। एंड आई हैव सीन पेशेंट सर कि बीपी की गोली खा रहे हो, कितना समय हो गया? बोले 40 साल से खाए जा बिल्कुल रहे ठीक हैं। गोली 5 mg लेते थे, अब कितना ले रहे हो? 50 mg। जी 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 सर 40 साल तक तो आप एक रोग की दवा खाने को तैयार हो, और आप कहते हो कि जी होम्योपैथी स्लो है, हाँ और दूसरी पैथी की आप 40 साल दवा खाने को तैयार हो, हाँ और होम्योपैथी को समय देने को तैयार नहीं हो आप। हाँ तो आप होम्योपैथ के पास जाके उसको जब समय देंगे अपने रोग के लिए, हाँ तो आप ठीक होंगे सर। हाँ। तो जो सर डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, डायबिटीज़ या ब्लड शुगर जब आपकी बढ़ जाती है, वो भी एक सिम्टम है आपके हिसाब से? सर डायबिटीज इज अ डिजीज। इज अ डिजीज। डायबिटीज इज तो नॉट अगर मेरे को पहली बार 6.5 मेरा HbA1c आ गया है और मैं आपके पास आता हूँ, तो आप उसका सिम्टोमेटिक इलाज करेंगे सिम्टोमेटिक होगा बिल्कुल। और उसके बाद वो वैसे ही आदमी ठीक हो सकता है जैसे वो किसी भी दूसरी पैथी वही सारी चीज जो मैंने आपको बताई ना, आचार जी। विचार व्यवहार आहार औषधि, जी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और वो फिर उसको कंटिन्यू कर सकता है जैसे आपने एलोपैथी को किया बिल्कुल है। सर। और मेरे ख्याल से देखिए, बिल्कुल। एक तो है ये प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी सर लाइफस्टाइल क्या तो होता सुधारनी है? पड़ेगी। सर होता क्या है, देखिए डायबिटीज का क्या है कि डायबिटीज लॉन्ग रन के अंदर ना सेल्स को डैमेज करती है। जैसे जी। डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, किडनी पे इफेक्ट आता है आपका, बिल्कुल ठीक। आपके हार्ट पे इफेक्ट आता है, आपके ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट आता है। लॉन्ग टर्म के ऊपर डायबिटीज जो है डिजनरेट करती है बॉडी को। तो कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो लंबे समय से डायबिटीज की टैबलेट खा रहे बिल्कुल हैं, सही। और वो पैरेलली होम्योपैथी भी लेते हैं, अपने सिम्टम को रिलीव कर लेते हैं उससे। जो उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको भी रिलीव कर लेते हैं। कोई फर्स्ट स्टेज के अंदर आता है वो ठीक भी होते हैं सर। जुवेनाइल डायबिटीज है, बच्चों के अंदर आती है सर, वहाँ पे वो रिकवर भी कर जाते हैं बच्चे। आप किस स्टेप पर आप एंटर कर रहे हो? आप कहो कि हम एकदम ब्लंडर करके आए हैं, मर्डर करके आए हैं और सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, बोले हमें बचा लो, तो सर कैसे बचाया जा सकता है? नहीं बचाया जा सकता। अगर आपको फंसा दिया गया है, आप बात थे ही नहीं। आप फंसा दिया गया तो वकालत की जा सकती है जी, सर। आप थे ही नहीं वहाँ। हाँ, आप प्रूव आप करते हैं अगर- डॉक्टर के आप- पास आके कि मैं तो सर आप- बात था ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। जी। तो सर ये देखिए आपका ना स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अप्रोच कर रहे नहीं, हैं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि 20 साल 30 साल से अगर वो दवाई खा रहा है तो वो आपके पास आ रहा है और फिर वो आपसे एक चमत्कार की उम्मीद करता है। और सर वहाँ पे क्या समझाया सर जाता आप है? देखो ना, एक व्यक्ति मतलब सर देखो वहाँ अब उसको देखिए, समझाया आप- क्या जाता देखिए, है? सर आप डॉक्टर हैं,
आपने केसेस देखे होंगे, मैं तो खुद बता रहा हूँ कि वहाँ समझाया क्या जाता है, वहाँ समझाया जाता है कि अच्छा होम्योपैथी, अच्छा आयुर्वेदी में जाना चाहते हो, ठीक है चले जाओ, लेकिन ये जो टेल्मा 20 खा रहे हो ना, छोड़ना मत। इसको छोड़ना मत। अब भाई मैं 15 20 अभी 25 साल से देखिए- टेल्मा 20 टेल्मा 40 खा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और फिर बोलते हैं अरे इसका असर नहीं हुआ। तो भाई बात है। असर नहीं हुआ वाले ही क्वेश्चन है नहीं तो यही चीज जो है देखिए, आप पेशेंट के भी लेवल पे देखिए, जी। 40 साल से दवाई खा रहे हो, 30 साल से खा रहे हो, 20 साल से खा रहे हो, जी। और फिर आप दूसरी पैथी में जाते हो, बोले कब तक ठीक होगा। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल दीज आर द फनीएस्ट थिंग्स सर इन हाँ, मेडिकल फील्ड, हाँ, तो दैट वी एनकाउंटर्ड इन डे टू डे लाइफ, हाँ। वो देखने को मिलती हैं। लेकिन बात ये है कि ये सारी बीमारियां जो आ रही हैं ना, लोग घिर चुके हैं इसमें। हाँ। सर एक और चीज़, मतलब मेरे ख्याल से हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। एक और बहुत सर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि होम्योपैथी में जा रहे हैं, बड़ी सस्ती पैथी है ना, तो सर क्या सचमुच इतनी सस्ती है? सर इतनी सस्ती, मतलब आप एक चीज सोचिए ना, एक तरफ तो आप जो है लाख रुपए का पैकेज दे रहे हैं जी, और एक तरफ 1000 रुपए में आपका उपचार हो रहा है। हाँ। किडनी सर क्या स्टोन, यही दुश्मनी की वजह है? सर यही तो है। अच्छा दिस इज द थिंग सर। अच्छा आप सोचिए ना, आप किडनी स्टोन है, हाँ आज ऐसे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, ऐसी दुकानें खुल गई हैं, उनका नाम ही स्टोन के ऊपर है। सर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो स्टोन के ऊपर नाम है उनके, कि वो सिर्फ स्टोन निकालने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग भाई जो डाइट खा रहे हैं, इससे ये पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, नूडल, मैगी, ये सब स्टोन बनाएगी, ये सब पेट खराब करेगी, लिवर डैमेज करेगी, इसके स्पेशल हॉस्पिटल बनाइए जी। इसकी स्पेशल केयर। तो स्टोन के स्पेशल हॉस्पिटल खुले हुए हैं सर। स्टोन निकालने के पैकेज है सर 50,000 से लाख रुपए तक। वो तो कहिए कि अब नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा ब्लैडर होता है, हूँ, 10-15 होते हैं। और यदि मान लीजिए होम्योपैथ के पास आता है, वो 2-4 हजार रुपए के अंदर अपने स्टोन निकलवा लेता है, तो सर फिर तो उस पर उंगली उठती नहीं है, वही ना, लाजमी है। मतलब डॉक्टर्स कहते हो कि अरे यार एक ही ऊपर वाले ने एक ही गॉल ब्लैडर क्यों दिया, 10-15 देता तो रोज निकलवाते रहते, तो आदमी वहाँ लाइन लगा के वही खड़ा रहता है। ये एक्चुअली क्या सर, देखिए जो एक मेडिकल फील्ड के अंदर जो एक ये अभी आपको समय से हम देख रहे हैं, एफएम भी सुनते हैं तो एफएम पे भी आता है कि आजकल कई फार्मास्यूटिकल बड़ी बड़ी कंपनियों से प्रचार कराया जा रहा है, डोंट टेक एंटीबायोटिक्स इफ नॉट नीडेड, हु विल डिसाइड दैट एंटीबायोटिक इज नीडेड। सर यहाँ पे मैं वैसे तो ख़त्म करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मुझे पूछना भी था आपसे, क्या सचमुच होम्योपैथी साइड इफेक्ट फ्री है? सर देखिए, विदाउट द सुपरविजन ऑफ फिजिशियन आई वोंट रिकमेंड, डोंट गो फॉर एनी मेडिसिन। अच्छा, मतलब साइड इफेक्ट कैन बी देयर। सर देखिए क्या होता है, ओके, शायद इसीलिए आप बहुत जिम्मेदारी से जब दवाइयों के नाम बता रहे हैं तो नहीं बता रहे हैं। सर क्यों, रीजन पता है क्या होता है, सेल्फ मेडिकेशन। देखिए और ये दवाई का नाम सर मैं अभी हमारे आपको, व्यूअर्स को ये समझना चाहिए कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी। सर देखिए हमारे यहाँ क्या है इंडिया के अंदर, यदि आप बाहर कहीं दूसरी कंट्री में जाएंगे ना, यू वोंट गेट अ सिंगल मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। यस, नहीं मिलेगी आपको, पहली चीज। अब मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ, एक मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर ए है और एक मेडिसिन बी है। देयर आर मेडिसिन विच आर इनिमिकल टू ईच अदर, एक दूसरे के शत्रु हैं, तो दो शत्रुओं को एक साथ नहीं दिया जा सकता। इफ आई एम नॉट अवेयर, इफ आई एम नॉट एजुकेटेड, इफ आई हैव नॉट अटेंड द एजुकेशन, और वो दो एनिमीज में एक साथ लेता हूँ, तो मेरे शरीर में जाके उसे क्या करना है। शत्रु यदि मैं लूंगा तो क्या होगा, वो मेरा शत्रु बनेगी सर। समझ रहे हैं आप? दो मेडिसिन्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के एक्शन को न्यूट्रलाइज करती हैं, उनको भी दिया जा सकता है। तो क्या आप मैं एक साधारण उदाहरण लेता हूँ, आपको मान लीजिए नहीं है नॉलेज और आप कहीं से सुन लिया, एक कहीं कोई रील देख लिया, आजकल बड़ा चल रहा है रील का सिस्टम। जी जी, उसमें कोई दवाई बता हमारी भी जाएगी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ उसमें कोई ऐसे चला दे और देख ले, अरे रील आ गई, अच्छा ये बताइए, तुरंत खाना चालू। आपको नहीं पता, दूसरी रील देगी, दूसरे ने बताया, दूसरी कह रही ये भी ले ले। सर आपने दोनों मेडिसिन ले ली, क्या होगा बॉडी के अंदर? तो शायद सर यही क्या होगा बॉडी के अंदर? यही कारण है कि कई लोगों के लिवर पे इम्पैक्ट आता है और वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ये लिवर पे इफेक्ट नहीं है। देखिए क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का ना, हमने जब कहा लाइक क्योर्स लाइक, तो जो औषधि लेते हैं वो औषधि अपने सिम्टम पेशेंट के अंदर लाती है, एंड दे आर द टेम्परेरी सिम्टम्स, दे आर द टेम्परेरी सिम्टम्स। तो किसी मेडिसिन के अंदर इंटेंस पेन भी है, किसी मेडिसिन के अंदर मान लीजिए पेन एंजाइना पेन भी है, किसी मेडिसिन के अंदर माइग्रेन भी है, उसकी अपनी प्रूविंग है ना, उसका डाटा है। तो क्या वो मेडिसिन वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगी, नहीं करेगी? अब उस पैनिक की सिचुएशन में यदि वो सिम्टम आते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? वो टेम्परेरी होंगे,
वो कुछ समय बाद चले जाएंगे, कुछ रेजिडुअल रह जाएंगे। कुछ पेशेंट को देखा लॉन्ग टर्म में मेडिसिन लिए जा रहे हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी है जो मान लीजिए जैसे स्नेक पॉइजन से बनती है या किसी अदर पॉइजन से बन रही है, उसका आप अननोइंगली इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ होम्योपैथिक में मेडिसिन वी आर हैविंग सर विच शुड बी गिवन वंस इन अ लाइफ टाइम। अच्छा, once in a lifetime. okay, There are few medicines which should not be repeated too frequently. They will bring the pathological changes in your body. मतलब इसलिए तो you should be under the supervision of an educated physician. Okay. He must know what he is taking. किसी ने बताया, मैंने जाके ले ली, मैंने जाके खाना चालू कर दिया। ये सिर्फ मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से व्यूअर्स को सर, ये एक बड़ा ही प्रचलन चल गया है। तो मैं केमिस्ट के गए, दवाई ली, खाई। ये एलोपैथिक में भी है। मत खाइए ऐसे एंटीबायोटिक। वो तो है ही सर। अभी एफएम के ऊपर ये एक वो की जा रही है, उसकी तो हर पैकेट पे लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ शेड्यूल एच, शेड्यूल जी ड्रग्स। तो रेडियो पर एफएम पर अब ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज ये कह रही है कि भाई आप एंटीबायोटिक्स मत खाइए। क्यों कह रही है भाई साहब? बिल्कुल ठीक। वो तो प्रूव करी है, और उन्होंने जानवर पे करी है प्रूव, जो बोल नहीं सकते। तो मतलब सर ये एक चीज बताइए, आपने एक आंसर दे दिया। हमारी तो ह्यूमंस में हुई है। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि देखिए, जो डायनामाइज्ड ड्रग हैं जिनके अंदर एक उसकी सोल पावर है, उस एसेंस की मेडिसिनल पावर है सर, उसके अंदर वास्ट कैपेबिलिटी है मतलब काम करने की। आपने उस चीज का आंसर दे दिया कि भाई प्लेसिबोपैथी नहीं है सर। डोंट थिंक इट्स अ प्लेसिबोपैथी कि ऐसा इंपैक्ट आ सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन सर। इसलिए एक गाइडेंस में एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ही इसको लिया जाए। नहीं, देखिए भाई, बीइंग अ होम्योपैथ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे हमारी होम्योपैथी में ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो लाइफ में एक बार दी जाएं, ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज ना की जाएं। ऐसी इंस्ट्रक्शन क्यों दी गई है? क्योंकि इफ एंड बट्स होते हैं सर, यू आर नॉट अवेयर अबाउट देम। तो इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन इज शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड सर। सर इसमें एक और चीज़ है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भैया लीवर का ट्रीटमेंट आप कर देंगे, दूसरी तरफ आप खुद ही अल्कोहल का प्रयोग करते हैं आपकी उस दवाई में। तो कई बार मतलब डाउट आता है सर, डाउट आता है कि भाई ये जो अल्कोहल का आप यूज़ करते हैं उस दवाई में, क्या उसका इम्पैक्ट आ सकता है क्या लीवर पे? सर ऐसा होता है ना, देखिए अब आपको मुझ में कोई कमी निकालनी है जी, तो आप कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। अरे भाई ये दिखने में अजीब से हैं, तो ये ऐसे हैं, इनके बाल ऐसे हैं, इनकी नाक देखी कैसी है ना जी। अगर कुछ नहीं निकलेगा तो कुछ तो निकालेंगे। कुछ नहीं निकला तो बोले अरे कमीज का रंग कैसा था, देखा था, शूज कैसे हैं। अब किसी चीज के अंदर कोई कमी नहीं निकल रही, सॉरी, किसी चीज में कोई कमी नहीं निकल रही है तो कुछ तो निकाला जाए। सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिसिनल डोज एंड मटेरियल डोज। ओके, अगर आप अल्कोहल बोतल की बोतल लुढ़काते हैं तो आप शराबी हैं भाई साहब। और आप अगर औषधीय तत्व के तौर पर ले रहे हैं तो सर वो कहाँ से लिवर डैमेज करेगी आपका? कौन नॉनसेंस ये सब फैलाता है? और कौन हाफ नॉलेज का, मैं कह रहा हूँ हेडलेस चिकन है, मतलब दे हैव लॉस्ट देयर ब्रेन एंड दे आर जस्ट अच्छा पोरिंग आउट द वेस्ट। मैं सिंपल ये कह सकता हूँ आपसे। नहीं, मेरे को लगता है अगर हमारा ये पॉडकास्ट सुन लेगा तो सर ये जो मिसकंसेप्शंस हैं वो तो क्लियर हो जाएंगे। अब इसी के अंदर मैं एक चीज और जोड़ दूं, लोग कहते हैं डायबिटीज है मीठी गोली दे रहे हैं। सर मैं कह रहा हूं मेडिसिनल डोज एंड मटेरियल डोज देयर इज अ बिग डिफरेंस। 4 पिल मीठी दिन में 3 बार खाई, 4 बार खाई, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, मैं गारंटी से कहता हूं भाई साहब। बिना उसके बढ़ जाएगी, आप रोटी खाओगे उससे बढ़ जाएगी सर। क्या रोटी खाने से शुगर नहीं बढ़ती? ग्लूकोज तो उसमें भी है सर, अल्टीमेट तो ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट होनी है बॉडी के अंदर। तो ये सब मिथ्स हैं सर, ये एक पैथी को बदनाम करने के मिथ्स हैं। और मुझे लगता है कि मैं ये इसलिए नहीं कि मैं होम्योपैथ हूँ, बट सर मैं होम्योपैथी को समझता हूँ, मैंने होम्योपैथी को पढ़ा है, मैं होम्योपैथी से लोगों को ट्रीट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि वी आर ब्रिंगिंग बैक देयर स्माइल्स। वेरी गुड, होम्योपैथी से, वेरी गुड, बिकॉज दिस इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट एंड होम्योपैथी गिव्स मदर केयर टू द पेशेंट। मैं दोबारा इस चीज़ को कह रहा हूँ सर। नहीं सर, मेरे को और होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर, मुझे लगता है। लेकिन फिर वही कहना है कि अगर आप विदाउट सुपरविजन कोई मेडिसिन लेंगे तो सर इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट दे विल रन। आप क्या मानते हैं कि होम्योपैथी है क्या चीज़? क्योंकि एलोपैथी को एक लोग बोलते हैं कि भाई एक साइंटिफिक तरीके से वो इट इज़ एक्चुअली बैक्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल, जो अभी आपने बताया कि होम्योपैथी भी है। तो सर थोड़ा सा इसका इतिहास बताएंगे और बहुत ब्रीफली हमें चाहिए। और दूसरा, आज की डेट में होम्योपैथी कैसे चल रही है? जी
बहुत अच्छा प्रश्न है सर ये, इसको समझना भी चाहिए हमें। जब हमारे पास ऑलरेडी, देखिए, जब इस सृष्टि में जीव आया, जीव मतलब कोई भी जीव जंतु जिसमें जान है, तो जो मेडिसिन साइंस थी वो मेडिसिन साइंस धीरे धीरे इवॉल्व हुई जी। तो जो इंसान ने, व्यक्ति ने जो सबसे पहले अप्रोच किया, इवन जो जानवर हैं, आप समझिए कि जानवर का भी पेट खराब होता है तो उसे पता है, मुझे ये शेर को भी घास खाते हुए देखेंगे आप, वो घास खाएगा, पेट गड़बड़ रहेगा, वो जाके औषधि पत्ता, उसे पता क्या खाना है, वो लेगा उसको जाके, वो ज्ञान अपने आप डेवलप होता है। तो सबसे पहले आदमी ने कहाँ अप्रोच किया? प्रकृति में ही अप्रोच किया, बिल्कुल ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज पे अप्रोच किया, अपने आसपास की वनस्पति पे अप्रोच किया उसने, उस वनस्पति में ही उसने अपना पूरे का पूरा उपचार ढूंढ लिया। बिल्कुल ठीक है। आज भी कितने आदिवासी और कबीला होंगे जो उस प्रथा को आज भी रखे हुए हैं। आपको नहीं पता मेडिसिन, वो सर उन्हीं पत्तों में से शैम्पू बना लेते हैं, उसी पत्ते में से वो चोट की दवा निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ज्ञान है उसका। मेरे ख्याल से हमारा आयुर्वेद भी वैसा ही था। बिल्कुल जी सर, वही है, वो इवोल्यूशन है। अच्छा, दैट इज एन इवोल्यूशन। अब धीरे धीरे जैसे मेडिसिन साइंस ग्रो करती है, तो अब होता ना कि एक परिवार के अंदर एक माता पिता है, फिर 2 भाई हुए, फिर 4 भाई हुए, फिर 6 भाई हुए, तो एक परिवार बढ़ता गया, मेडिसिन साइंस का परिवार बढ़ा। तो जो नेचुरोपैथी थी, नेचुरोपैथी यानी प्रकृति, जो हमने समझा, औषधि ली, जंगल में पत्ते लिए, जो भी किया, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर धीरे 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 जाकर के इवोल्यूशन आना चालू हुआ। पहले वैद होते थे, राजवैद होते थे, है ना? जी जी जी। फिर बोले अब मॉडर्न मेडिसिन आ गई जी। मॉडर्न मेडिसिन क्यों? क्योंकि वो नए युग की मेडिसिन है। क्यों? उन्होंने क्या किया, उन्होंने केमिकल एक्सट्रैक्ट्स निकाले, उससे उन्होंने केमिकल बाउंडेशन करके मेडिसिन बनाई और उससे उन्होंने उपचार करना चालू किया। उनको ये पता है कि ये केमिकल बॉडी के अंदर जाएगा, ये पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर सेल पे काम करेगा, इसको जाके खत्म कर देगा। वो एक प्रिसाइज ट्रीटमेंट उसको लेकर के। सेम लाइक इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा देखिए, हम मानते हैं कि औषधि के जो भगवान है हमारे, भगवान धन्वंतरी हैं, बिल्कुल, तो वो साक्षात जो है हम कहें विष्णु जी हैं, वो विष्णु जी का अवतार है। चरक संहिता है, ऋषि चरक ने लिखी है, कंप्लीट आयुर्वेदिक का ज्ञान है उसके अंदर के आयुर्वेदिक औषधियां क्या हैं, उनके गुण किस प्रकार हैं, कैसे देनी है, उसका पूरे का पूरा वर्णन उसके अंदर मिलेगा। सुश्रुत ऋषि ने लिखी सुश्रुत संहिता, उसके अंदर सर यू विल बी सरप्राइज टू नो के जो पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई वो हमारे आयुर्वेदा में हुई है। जी जी जी। नोज की सर्जरी हुई, बिल्कुल ठीक है। सर ब्रेन ट्यूमर की फर्स्ट सर्जरी हमारे यहाँ हुई है। आप सोचिए, ऋषि मुनियों ने की है। तो सर आप मॉडर्न मेडिसिन किसको कह रहे हैं? ये थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैं देखिए, मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आ रहा हूँ पॉइंट पर जी, लेकिन मैं आपको सारी पैथी को लेकर के, क्योंकि आपने कहा कि होम्योपैथी कहाँ क्या है, तो मैं उसी पर आ रहा हूँ आपका। तो अब वो मॉडर्न मेडिसिन एक आ गई कि वो सर्जरी करते हैं, बट आज भी उसके आप देखेंगे रूल्स रेगुलेशन सुश्रुत के हिसाब से यूज होते हैं। ठीक है, ये एक आयुर्वेदा का पार्ट हो गया। होम्योपैथी में आए हम। होम्योपैथी का क्या हुआ सर, कि होम्योपैथी के जो जनक थे, जिन्हें हम अपना मास्टर बोलते हैं, जो फादर ऑफ होम्योपैथी है, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन। Okay, yeah. He born in the on 10th April, अभी गया है। अच्छा, ठीक है, 10th April उनका बर्थडे, अभी 270th बर्थडे उनका सेलिब्रेट किया है सर सभी होम्योपैथिक फैकल्टी ने। एंड ही born in 1755 and he died at 1843 2nd July, if I am not wrong, 2nd July 1843, okay, at the age of 88 or 90 something. He himself was a modern medicine doctor. अच्छा, you will be surprised to know. Okay. The history of homeopathy. वो एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं। सर वो उपचार कर रहे हैं लोगों का, लोगों को दवाइयाँ देते हैं, लोग ठीक होते हैं, चले जाते हैं, फिर दोबारा वही रोग लेके आते हैं। तो एक फीवर का दौर चला, तो उन्होंने जब कुनैन देनी चालू करी लोगों को, तो कुनैन दी उन्होंने, वो कह रहे हैं यार ये फीवर मैं देता हूँ इनको और ये दोबारा वही बुखार लेके आते हैं। बट दैट में देखिए, आदमी क्या होता है कि बोलते हैं कि जब हम किसी चीज का आविष्कार करते हैं तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो वो आविष्कार जो हुआ होम्योपैथी का, वो आवश्यकता के हिसाब से हुआ। आवश्यकता क्या थी कि एक डॉक्टर के मन में ये भाव आना, देखिए चिकित्सक के मन का अगर ये भाव है कि मेरा मरीज ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो वो बहुत अच्छा चिकित्सक है। और अगर चिकित्सक के मन में ये भाव है यार मैंने लिख दिया यार मेरी पेमेंट आ गई, चल ठीक है, जो आज है ही नहीं सर जो आज एक्सेप्ट है, ऐसे भी है, ऐसे हैं सर, नहीं वो है, बट जो पूरा बिजनेस है। लेकिन जब उस चिकित्सक के मन में, उनके मन में ये चीज आई कि यार मैंने इनको ये दवा दी कुनैन की और ये बार बार बुखार इसके अंदर आता है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है यार, ये तो यार गड़बड़ है भाई। उन्होंने कहा ये क्या, उन्होंने उसको जब खोजा तो बोले यार ये सिनकोना बार्क जिससे निकलता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके उसको खा लिया। ओके,
उन्होंने जब उसको खाया हाँ तो सेम जो मलेरिया के सिम्टम थे वो उनकी बॉडी के अंदर डेवलप हो गए. ओके. It was क्या known, क्या था सर ये it was सिंकोना? it was known as the Cinchona bark experiment that was done by Dr. Hahnemann. अच्छा. Okay. हाँ सिंकोना बाग. Cinchona bark. ओके. मतलब ये सिंकोना का जो पेड़ था उसके प्लांट था, ओके. उसी से बन रही थी वो. Okay. तो उन्होंने उसको खाया. हाँ खाया तो देखा यार ये तो बुखार के सिम्टम मेरे शरीर में वैसे ही आ गए. हाँ जब वो सिम्टम उनके शरीर के अंदर आए हाँ तो उनको ऐसा आवाज हुआ, कहने लगे ये जब औषधि एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर हाँ वही सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है हाँ तो यानी कि डिजीज वाले पर्सन के अंदर भी ये काम करेगी. हाँ हाँ. तो यानी कि देखिए होम्योपैथी, होमोज एंड पैथोज. होमोज मीन सिमिलर एंड पैथोज मीन सफरिंग. सफरिंग. ओके. सिमिलर सफरिंग. अच्छा. बीमारी अच्छा. ये है, मान लीजिए मलेरिया की बीमारी है हाँ और ये ड्रग है और इसमें ये मलेरिया के सिम्टम है, हाँ ये पर्टिकुलर आदमी से मिलते हैं. हाँ तो हम लोग क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं. हाँ पेशेंट का डाटा लिया, हाँ फिर हमने एन नंबर्स ऑफ मेडिसिन हैं, हाँ. फिर उनमें से एक मेडिसिन निकालनी है, पर्टिकुलर उस व्यक्ति की मेडिसिन निकालनी है, हाँ. वो उसे देनी है. तो Okay. सर यहाँ से होम्योपैथी का आविष्कार हुआ. अच्छा. कि Okay. उसके जो सिम्टम उन्होंने निकाले और होमोज उन्होंने एंड पैथोज. होमोज एंड पैथोज, Pathos, दैट okay. मींस सिमिलर सफरिंग. Suffering, तो okay. व्हाट इज द लॉ ऑफ मेरे ख्याल से होम्योपैथी? आज हमारे सारे गेस्ट को सारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि ये हिस्ट्री में ये होम्योपैथी जी. कहाँ से आया. तो ओके. तो इसका जो Great. एक हमारा जो लॉ है वो लॉ ये होता है लाइक क्योर्स लाइक. Okay. लोहा लोहे को काटता है, हाँ हाँ हाँ. तो लाइक क्योर्स लाइक. हाँ. भाई जो है वो उसे ही ठीक उसे ठीक करेगा. करेगा. Okay. ठीक करेगा. हाँ हाँ हाँ. हम Like ठीक करने yours की like. बात करें, Okay. क्योर की बात कर रहे हैं हमसे. हाँ हाँ हाँ. वी आर नॉट सेइंग कि वी आर गिविंग यू जस्ट रिलीफ. हम्म. वो लॉ कहता है उसका लाइक क्योर्स लाइक. तो वो लाइक क्योर्स लाइक जो है वो जैसा रोग है वैसी औषधि जाएगी तो मरीज ठीक हो जाता है. ये उसका रूल. ओके. इसके बेस पर ये दवाई बननी चालू हुई. अब आपने कहा कि जो है मॉडर्न मेडिसिन है, उनके पास में एक बहुत बड़ा बही खाता है कि भाई साइंटिफिक हाँ, एविडेंस exactly. है, ये है वो है. नहीं ये- वो गर्व से बोलते हैं नहीं, सर. ठीक है, होना हाँ, चाहिए, होना भी हाँ, चाहिए. हाँ. बट बीइंग अ होम्योपैथ आई कैन से दैट आई एम अ प्राउड होम्योपैथ. और जितना मेरी पैथी के पास डाटा है इतना सर किसी भी मेडिकल साइंस में नहीं होगा. आई कैन एश्योर यू एंड गारंटी यू. कैसे? एलोपैथिक की मेडिसिन्स जो होती हैं, मॉडर्न मेडिसिन्स जो होती हैं, उनका जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है सर वो रैट्स पे होता है, एनिमल्स पे होता है. बिल्कुल ठीक है. होम्योपैथिक मेडिसिन्स का जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे करते हैं, नॉट ऑन द डिजीज पर्सन. अच्छा. क्यों ये कैसे कर हेल्दी सकते हैं? ह्यूमन बीइंग के मतलब ऊपर करते हैं. ये कैसे कर सकते हैं? मतलब आपको क्या ये एश्योरेंस होता है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता इसलिए हम कर सकते हैं? सर देखिए ऐसा होता है, हाँ जानवर के पास जुबान तो नहीं है, हाँ आपने उसको कोई केमिकल लगाया हाँ. और जानवर मर गया तो मर गया. ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. वो तो जो है वो शहीद हो गया इस नाम पे कि हमने जो है हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं. हाँ. चला गया, ठीक है. हाँ. हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे कर रहे हैं. आप सोचिए क्यों कहते हैं दिस इज द सेफेस्ट मेडिसिन ऑन दिस On अर्थ. earth. क्यों है? क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य के ऊपर उसका जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है. कोई भी मेडिसिन हम किसी भी औषधि से, कोई भी समझिए आप वनस्पति से बनाने जा रहे हैं, वनस्पति है, कोई मेटल है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिससे हमारी दवाइयाँ बनती हैं. जी. हमारी आप समझिए दवाइयाँ वनस्पति से बनती हैं, हमारी डिजीज पार्ट से बनती हैं, हमारी जो है एक मेडिसिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा, एक जो मदर डॉग होती है हाँ हाँ. उसके दूध से भी बनती है. वो उस माता के दूध का भी प्रयोग अच्छा. होम्योपैथी में होता है सर. और उस औषधि को जब हमने बनाया है तो वो औषधि क्या काम करती है आपके शरीर के अंदर जा करके, आपके उसका एक्शन थ्रॉट के ऊपर है, सर्कुलेशन के ऊपर है, मल्टीपल एक्शन है उसका. ओके. तो मैं आपको सोर्सेज ऑफ मेडिसिन बता रहा हूँ. अब ये जो हमने मान लीजिए कोई एक सोर्स लिया औषधि का और उसका जब हम एक्सपेरिमेंटेशन एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे करते हैं, वी रिकॉर्ड द कंप्लीट डाटा ऑफ द सिम्टम. उस आदमी के अंदर क्या सिम्टम आया, एक एक सिम्टम. लेकिन सर हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर आप टेस्ट करते हैं तो उसको तो कोई बीमारी नहीं है. नहीं. ओके. हेल्दी वो मींस क्योर व्हाट? करेगा? हाँ. हेल्दी मींस व्हाट? ओके. Healthy means what? हेल्दी मींस फ्री फ्रॉम फ्री डिजीज. फ्रॉम डिजीज. यस. ऐसे लोगों का चयन किया जाता है जो बिल्कुल फ्री फ्रॉम डिजीज. ओके. उसके बाद उन औषधियों का उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है. मतलब वो clinical trial होता है. क्लिनिकल ट्रायल्स. Okay. विद देयर विल वो आते हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए और उनके ऊपर वो ट्रायल किए जाते हैं. उसका एक पूरा डाटा बनाया जाता है साहब. प्रिसाइज डाटा बनाया जाता है कि हम क्या करते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं. ग्रुप हम बनाते हैं जैसे हमने कहा भी ए ग्रुप एंड बी ग्रुप. ए ग्रुप के सर अंदर ये क्लिनिकल ट्रायल की, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, ये क्लिनिकल ट्रायल की कितनी बड़ी हिस्ट्री है सर होम्योपैथी के पास? बहुत. कितने साल मैं की बता होगी? रहा हूँ आपको सर, होम्योपैथी 200 साल की है. उसी बीच में आप तो समझ 2 लो. साल की ये हिस्ट्री है भाई 200 साल. भाई हमारी होम्योपैथी अब जी. बहुत छोटा, मतलब आप समझिए छोटा स्पेन है सर. उस छोटे स्पेन के अंदर इट हैज गॉन अ लॉन्ग वे सर. Yeah. होम्योपैथी हैज गॉन अ लॉन्ग वे इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम.
अब आप ये समझिए, आप डाटा की बात कर रहे हैं सर, जब एक पेशेंट को, एक हेल्दी ह्यूमन को एक औषधि एक्सपेरिमेंट के लिए दी गई और वो ये बताता है कि मुझे नींद में फॉर एग्जांपल स्नेक्स आ रहे हैं, हमने वो दी उसको, मैं उदाहरण दे रहा हूं मैं कि एक दवा हमारी सांप के जहर से बनती है, सांप के जहर से बनती है साहब, ठीक, हाँ, वो मेरे ख्याल से लैकेसिस, कई, ठीक है, कई सारी सांप के जहर से बहुत सारी है, कई है, स्पाइडर के जहर से भी है, स्कॉर्पियन के जहर से, वो दवाइयां बनती हैं, वो सोर्स है, वहां से ली हमने जब उसकी पोटेंटाइज फॉर्म हम देते हैं पेशेंट को, उसका जब हम डाटा लेते हैं, उसकी बॉडी सिम्टम देती है, वो सिम्टम कलेक्ट किए जाते हैं, फिर वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो हमने वहां रखे हैं ट्रायल के लिए जी, उनके ऊपर वो किया गया, उस डाटा को लिया गया और उसका एक कॉमन डाटा बनाया जाता है। वो जब डाटा आता है उसे अप्रूव किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल के अंदर कि ये इसका है, फिर वो उस डिजीज के अंदर दी जाती है। सैंपल क्या होता होगा क्लिनिकल ट्रायल का एक होम्योपैथी के? सर दैट डिपेंड्स, सैंपल साइज डिपेंड्स। ओके, मतलब फिर भी चाहे यहाँ हो या बाहर कहीं, सर जर्मनी में बहुत बड़ा ऐसा होता है, कुछ औषधियां, देखिए क्या स्थान, आपका जलवायु जी, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, तो सिम्टम्स भी उसके हिसाब से डिपेंड कर जाते हैं। कुछ बीमारियां वेस्ट में ज्यादा हैं, कुछ बीमारियां एशिया में ज्यादा है, दैट डिपेंड्स, वो डेमोग्राफी के हिसाब से जी, तो उसी हिसाब से जो औषधि का सोर्स जहाँ है उसका वहां पे कलेक्शन किया जाता है। इंडिया में सर कैसा ये जो रिसर्च है होम्योपैथी के ऊपर, उसका क्या लेवल है मतलब कितना? सर आप ये मुझे वो एक चीज बताइए, आप लेवल ऑफ रिसर्च। सर मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जानकारी हमारे मैं आपके माध्यम से मैं यही जानकारी देना चाह रहा हूं कि देखिए, एक जो आडंबर बनाया जाता है, बिल्कुल, कि आडंबर ये बनाया जाता है कि जी आपके पास क्या प्रूफ है, आई एम सेइंग वी आर हैविंग अ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, गो एंड चेक दैट, n number of medicines they have been proved on healthy humans, and the data has been collected from the healthy humans only. Even then if they are asking, then I must say they are the headless chickens, sir. Sir, they are just roaming around and कुछ भी चल रहा है। नहीं, आज जो ये पॉडकास्ट में आपको स्पेशली इनवाइट करने का सर लॉजिक ही यही था, क्योंकि सर हमें पता तो है, हमने चारों तरफ अपने होम्योपैथिक डॉक्टर देखे हैं, और एलोपैथी की तो मशरूमिंग आपको पता ही है, और वो बिजनेस है सर, स्टॉक मार्केट का बिजनेस है। जिस दिन आप स्टॉक मार्केट के बिजनेस में आ गए तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो डॉक्टर और मरीज का कोई मतलब नहीं रह गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ चलती है, वो है पैसा। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर यू हैव टू शो द बॉटम लाइन प्रॉफिट। अगर वो नहीं दिखाई, अगर वो नहीं दिखाई, अगर वो नहीं दिखाई, क्योंकि सर मेरा तो कोर फोटे है, मुझे तो वही समझ में आता है कि क्यों खरीदना चाहिए। इतने कैंसर के मरीज हैं, इतने हार्ट के मरीज हैं, बहुत मजेदार, इतने किडनी के मरीज हैं, तो इतना बॉटम लाइन तो आएगी। देखिए इसमें एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ जी, आपने बात काटी मैंने आपकी, हाँ, कैंसर का नाम लिया आपने जी, मैं उस पे आऊंगा सर, मैं उस पे आऊंगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो उस चीज को आप पूरा करिए कि जो रिसर्च है उसकी लेवल क्या है सर इंडिया में? सर मैं होम्योपैथिक रिसर्च की बात कर रहा हूँ आपको, इट्स डीप टू द स्किन। एक औषधि ये बताती है कि आदमी सोते में क्या देखता है, स्वप्न में क्या देख रहा है, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए आप पूरी, लेट मी कंप्लीट। एक आदमी सोते में क्या स्वप्न देख रहा है, ड्रीम्स आर स्पेसिफिक इन होम्योपैथी। ओके, एक आदमी की डिजायर क्या है, वो क्या खाना पसंद करता है, उस पर औषधि होती है, डिजायर्स आर स्पेसिफिक इन होम्योपैथी। उसकी एवर्जन क्या है, एक आदमी बोला मुझे पालक खा के, मुझे गेहूं खा के, मुझे XYZ अनाज खा के एलर्जी होती है, सर उसकी एवर्जन्स आर स्पेसिफिक इन होम्योपैथी। एक एक चीज स्पेसिफिक है। कोई कहता है कि मैं चलता हूं तो मुझे सर दर्द होता है, मैं लेटता हूं तो मुझे आराम आ जाता, मेरे लिए सिम्टम मिल गया, दवाई मिल गई, पेशेंट के काम फिट, उसकी बीमारी भाग गई। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि मुझे सिम्टम मिलना है, सिम्टम प्रॉपर मिल गया, दवाई दी और सर ठीक है, ठीक हो गया। अब ये अगर इतना डाटा डीप टू द स्किन जाकर के हम लेते हैं, मुझे आप कोई भी मतलब देखिए, आई हैव नथिंग टू से अबाउट एनी अदर पैथी, बट आई कैन से कि आई एम अ प्राउड होम्योपैथ एंड आई हैव अ कंप्लीट डाटा ऑफ एवरी मेडिसिन एंड दैट हैज बीन प्रूवन ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स। ओके सर, हाउ मेनी मेडिकल कॉलेजेस वुड बी देयर होम्योपैथी के इंडिया में अराउंड? सर कितना मैं संख्या तो नहीं बता सकता आपको, बट स्टेट वाइज भी देखेंगे होंगे आराम से सर 50 के अराउंड में होने चाहिए, क्योंकि मेरे संख्या का आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया। और सब जगह वो रिसर्च चल रही है, वो डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल चल रही है सर। देखिए आप, मैं बीइंग अ होम्योपैथ, हाँ, जब मैं पहली बार अपने कॉलेज में जाता हूँ, आपको लगता है होम्योपैथी का सर डेड बॉडी डाइसेक्ट करने के लिए हमें भी दी जाती है, 5.5 ईयर का कोर्स है, सबका वही कोर्स है जी।
ठीक है, आप जब डाइसेक्शन करते हैं आपको एक एक पार्ट पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो एक प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा है। ये होम्योपैथिक एजुकेशन पे आ गए हम, बात हमारी डाटा पे चल रही नहीं, थी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सर रिसर्च बेसिकली रिसर्च का खेल है। मैं वही कह रहा हूँ हाँ। आपको ना, जब आप अच्छी एजुकेशन देंगे तब आप अच्छी रिसर्च कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। When you are giving good homeopath to the society, then definitely you will get the good results and the research. The things goes vice versa, sir. साथ साथ चलेंगी, ये इक्वली नहीं, चलेंगी। क्योंकि ये बात करना इसलिए जरूरी है सर, क्योंकि मैं सीधे सीधे वो चीजें आपसे पूछ सकता हूँ कि किसी को कैंसर है, किसी को किडनी की बिल्कुल, बीमारी है, किसी को बिल्कुल। एक्ने है। फॉर एग्जांपल हमारे जेनजी को एक्ने होता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो दवाई आप बता देंगे। वो बिल्कुल एक नॉर्मल पॉडकास्ट है जो लोग हो रहा है सर, एक रील पे चल रहा है कि ये खा लो, वो वैसा ही है सर, दिस इज जैसे नॉट द astrology। होम्योपैथी, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपको, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग जी दीज थिंग्स। जी नहीं, मैं No, I have Sir, a let me complete sir one thing. Sir, I have a strong objection regarding this thing. आज की डेट में सिर्फ रील्स बनाना एक फिजिशियन का काम ये रह गया क्या? हाँ। रील्स बनाना बिल्कुल ठीक है विदाउट डायग्नोसिंग द डिजीज एंड यू आर प्रेस्क्राइबिंग, यू आर बिहेविंग लाइक अ केमिस्ट। सर। यू आर बिहेविंग लाइक अ केमिस्ट सर। बट सर सॉरी टू से होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैज कम डाउन टू दिस ओनली। नो, क्योंकि मैं ये काढ़ा पी लीजिए, ये आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रिगार्डिंग दिस सर। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू, नहीं होना चाहिए ये। आप जब एक चीज बताइए कि एक आप होम्योपैथ हैं, इफ यू आर अ होम्योपैथ देन यू मस्ट स्टिक टू द बेसिक रूल ऑफ द होम्योपैथी बिल्कुल ठीक है। विदाउट नोइंग द सिम्टम्स, जस्ट ऑन द नेम ऑफ डिजीज, दिस इज द मेडिसिन, गो एंड टेक इट। एक ने ली फायदा हुआ, 10 ने ली नहीं हुआ, तुम्हारे को कुछ नहीं फर्क पड़ना, तुम्हें रील चलानी है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस सर? इट्स नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिस, कंप्लीटली तो रबिश। आप जो कह रहे हैं वो ये है कि इट इज फुल्ली बैक्ड बाय रिसर्च एनालिसिस Absolutely. एंड द हिस्टोरिकल डाटा। Absolutely. Okay. And we are having a proof सर, उसके तो हमारे पास में डॉक्यूमेंटेड डाटा सर सर वो जो डेटाबेस है 200 साल का है, एनी होम्योपैथी डॉक्टर कैन रेफर टू इट, उसका भी एक कहीं ना कहीं सर। बिल्कुल encyclopedia है। बिल्कुल है। ओके सर, ये जो हमारी, अब एक बात बताइए, इतनी बड़ी संस्था है भारत सरकार की, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, क्या करती है वो रिसर्च ही तो कर रही है साहब। गुड। वो रिसर्च करके हमारे जैसे होम्योपैथ्स को, हमारे जैसे छोटे छोटे होम्योपैथ्स हमें बताती है, भाई ये बीमारी है, इसमें हमने ये काम किया, इतने 1000 मरीज हमने देखे, इनको हमने ये दवाइयां दी हैं, इससे ये हुआ है, उससे क्या मॉरल बूस्ट होता है। एक पैथी तो एक बीमारी को ठीक नहीं कर पा रही है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, एक पैथी के अंदर वो ठीक हो रही है। सर देखिए, रोग का ठीक होना बिल्कुल ठीक है और रोगी को आराम देना, दोनों में अंतर है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज द पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट। पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जस्ट गिविंग रिलीफ टू द मेन सफरिंग ऑफ द पेशेंट। ओके। कि एक मरीज के आपने मुख्य जो उसके लक्षण है उसमें आराम दे दिया, मरीज दवाई खा रहा है, ठीक है यार डॉक्टर साहब की दवाई खा रहा हूं तो मैं ठीक चल रहा हूं, इट्स अ पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट। एक रोगी आता है, उसका कोई रोग है और उसको हमने औषधि दी है और उसका रोग ठीक हो जाता है, दिस इज द क्यूरेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट सर। तो दोनों में अंतर है, क्या चाहते हैं आप करना, ये सोचने वाली बात है। कितनी चीजें हैं, कितने पेटेंट्स हैं मार्केट में, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कंप्लीट करना है। एक टैबू ये लगा दिया कि होम्योपैथी स्लो इन एक्शन। नो, होम्योपैथी इज वेरी फास्ट इन एक्शन, वेरी फास्ट, यू कांट इमेजिन। एक और जब आपने ये बात बोली जी। बाजार में, एक और सर वर्ड एक स्लैंग की तरह यूज किया जाता है कि अरे होम्योपैथी इट्स अ अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट। ये कहाँ से निकल के आया, आपको क्या लगता है सर? सर देखिए, ऐसा होता है कि कोई जैसे एक कोई चीज उपलब्ध है पहले से और उसके अलावा कोई दूसरी चीज आती है तो उसे अल्टरनेट कह देते हैं लोग। अच्छा। कि हम एक रास्ते पे जा रहे हैं, हाँ। भाई अल्टरनेट रास्ता क्या है, हाँ। कहाँ जा सकते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ये भर दिया गया है कि आपने अभी शुरुआत में पूछा कि आप भाई बीमार होते हैं क्योंकि आप डॉक्टर हैं, हाँ। आपके परिवार में बच्चे भी होंगे, घर परिवार के लोग भी होंगे, तो आपकी पहली अप्रोच क्या रहती है? तो मैंने आपसे कहा बीइंग अ होम्योपैथ, मेरी पहली अप्रोच होम्योपैथी है साहब, वही लेता हूँ और वही देता हूँ घर में सबको, सर और सब ठीक होते हैं। एक चीज मैं अपने और दर्शकों को बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारी जो भाभी जी हैं वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो अब तो मुझे लगता है कि एलोपैथी वो बच्चों को बिल्कुल ही नहीं खाने देते होंगे। नहीं सर, हमारे नहीं जी बिल्कुल नहीं जाती। अच्छा, वो टचवुड उसी से सब ठीक होता है। जी जी जी, सब उसी से कवर अप होता है। हाँ, तो अल्टरनेटिव, सॉरी इधर, तो अल्टरनेट सर उसको इसलिए कह देना कि भाई विकल्प, हाँ, वैकल्पिक औषधीय व्यवस्था समझ लिया हाँ, आपने उसी। तो वैकल्पिक, जबकि वो खुद में एक संपूर्ण विज्ञान है औषधि का सर। आयुर्वेदा भी देखेंगे वो संपूर्ण विज्ञान है। मैं कहता हूँ एलोपैथी भी है, वो भी संपूर्ण विज्ञान है। होम्योपैथी है, वो भी संपूर्ण विज्ञान है।
लेकिन किसी को ये कह देना कि भाई ये पैथी संपूर्ण विज्ञान नहीं है औषधि का और वो है, तो मुझे लगता है वो गलत है। अपनी दुकान की मिठाई को अच्छा बताने से आपकी मिठाई अच्छी नहीं हो जाएगी। आपको सबकी मिठाई खानी चाहिए, मेरा ये मानना है। होम्योपैथी की मीठी गोलियां वास्तव में वो मिठाई है जिसे खा के लोग खुशियां बांटते हैं, स्वास्थ्य की खुशियां बांटते हैं, रोगी स्वस्थ होते हैं सर। सर, तो अब अगर जब आपके पास मरीज आता है, क्योंकि अब कमिंग डाउन, ये मेरे को लगता है कि अब हमारे व्यूअर्स को ये क्लियर हो जाएगा कि ये दिस इज फुल्ली बैक बाई। एक चीज़ और पूछनी थी मुझे कि सर, इंडिया में आपने बता दिया कि एक बहुत बड़ा संस्थान है, पूरा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है, बट इंडिया के अलावा, क्योंकि जब हम दूसरी जो पैथीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं, उपचार की विधियों के बारे में बात करते हैं, तो वो लोग तो एक बहुत गर्व से कहते हैं कि भाई यूएस में ये रिसर्च चल रही है, अमेरिका में, इंग्लैंड में ये रिसर्च चल रही है, फ्रांस में ये रिसर्च चल रही है। इंडिया के अलावा इस तरीके की रिसर्च होम्योपैथी में और कहाँ किस देश में चलती है? सर देखिए ऐसा है जी, आप यदि देखेंगे ना, होम्योपैथी का जो कहें संरक्षण या विकास भारत में हुआ है जी, वो शायद किसी देश में नहीं हुआ। अच्छा, जिस हिसाब से वो बड़ी है, जिस हिसाब से ऐसा क्यों? सर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी बड़ी, ओके, लोगों का उसकी तरफ रुझान हुआ है। हाँ, हाँ, साइड इफेक्ट नहीं है, हाँ, मेडिसिन लेते हैं और सर ऐसे ऐसे रोग ठीक होते हैं, आपके गैंग्रीन जैसे रोग, मतलब एक उदाहरण मेरे मुंह से निकला क्योंकि ध्यान में आया जी, तो मतलब ऐसे रोग के जो आप सोच नहीं सकते हैं वो ठीक हो रहे हैं, तो सर कोई क्यों नहीं जाएगा। रोगी को क्या चाहिए? रोगी को अपने रोग से मुक्ति चाहिए। समझ रहे हैं आप? अब कोई कहे कि गांव में बाबा बैठे हैं, बबूदी बोले, चटाई बोले, बेटा जा रोग ठीक हो गया तेरा, ठीक है, तो वो क्या है? अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, कि वो दे दिया जी, ये भभूत चटा दिया और ठीक हो गया। सर कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। पकड़े जाते हैं, जब आओ तो पता चलता, बोले क्या दिया पुड़िया में, बोले अरे पुड़िया में तो इसने ये घोल रखा था। कितनी रिसर्च हुई, कितनी रिसर्च हुई है कि वो बोले जी उसमें वो मिला के दवाई मिला के देते थे। मुझे याद है आज भी कि एक बड़ा ही, खैर नहीं उचित नहीं होगा किसी का नाम लेना, लेकिन एक बड़ा ही अच्छा वो चलता था जी, मिर्गी के एक बड़े मशहूर डॉक्टर थे, उनका बड़ा ऐड आया करता था। अभी कहीं पे बाल उगाने का चल रहा था सर, उनके यहाँ जब गए और मेडिकल टीम गई और वहाँ जाके देखा तो सर पता नहीं कैसी कैसी मेडिसिन मिली है सर, जो मतलब उपयोग में लानी भी नहीं चाहिए जी। तो मतलब और आप कहते हैं कि आप जो सबसे सभ्य औषधि विज्ञान के ज्ञाता हैं भाई साहब, तो मुझे लगता है कि नहीं, ह्यूमन लाइफ, मैं आपको यहाँ एक चीज़ स्पष्ट ये कहना चाहूँगा सर, देखिए, बीइंग अ डॉक्टर, ह्यूमन लाइफ इज मोर प्रीशियस। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। मेडिकल इज नॉट अ प्रोफेशन, मेडिकल इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ सर्विंग सर्विस। यस, इट्स अ सर्विस, इट्स अ सर्विंग टुवर्ड्स द नीडी पीपल। लेकिन सर वो है नहीं ना, मैंने आपको नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देखिए आपका जब तक भाव मनोभाव नहीं रहेगा जी जी, तब तक आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जो प्राचीन व्यवस्थाएं चली आ रही ना, बोले कभी भी वैद जो होता था, वैद में इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी इस देश में सनातन परंपरा में वैद होते थे सर, कभी वैद जो अपनी जो है फीस नहीं मांगता था। समझ रहे हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि जो मरीज आते थे, जो भी रोगी आते थे सर, वो क्या करते थे, उनको ये पता था ये वैद्य जी अगर रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। तो वो वैद्य जी के यहाँ कोई गुड़ ला रहा है, कोई घी ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, तो वैद्य जी का क्या था कि उनके सर वैद्य जी का क्या था कि उनके घर की व्यवस्था ना चल जाती थी उससे, तो वैद्य जी को उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था, मतलब वो काइंड में आता था सर। हाँ, अभी आपने कई बार्टर था एक तरह से वो। अभी आपने कई संस्थानों का नाम लिया, मैं नहीं जाना चाहूंगा कि कौन क्या कर रहा है जी, बट लेकिन जैसे सर बीमारियों को बेचा जा रहा है, बीमारियों, आप सड़क पे निकल जाइए, आपको बड़े बड़े होर्डिंग मिलेंगे, कैंसर इम्यूनोलॉजी आजकल चल रहा है, मैंने देखा, इम्यूनोथेरेपी, यस, कैंसर इम्यूनोथेरेपी, यस। सर मैं आपको बताऊं, ये जितने भी ज्ञाता हैं, ज्ञाता कहूंगा मैं, नाम नहीं ले रहा किसी पैथी का, क्योंकि देखिए मेरा किसी से कोई पर्सनल रोष नहीं है जी, लेकिन जितने भी ज्ञाता हैं सर, आप जाके चेक कीजिएगा, दे आर द कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यस, दे आर स्टिल डूइंग द रिसर्च ऑन द डिजीज। सर रिसर्च ही चल रही है, उपचार नहीं है भाई साहब। टुगेदर मुझे लगता है कि सर जो कंसेप्ट था और जो हमारा आइडिया था इस पॉडकास्ट को करने का, वो ये है कि ये जो पैथी है, जो मेरे ख्याल से एक वरदान जैसी है, और कई लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं, बट वो ये कि उसके से जुड़े जो मिथ्स हैं वो क्लियर हो पाएँ। और मुझे लगता है जिस तरीके से आपने आंसर दिए हैं, जिस जिम्मेदारी से आपने आंसर दिए हैं, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे कि पॉडकास्ट से पहले कि आप ये वाला दवाई बता देंगे, वो वाली दवाई बता देंगे, ऐसा बता देंगे, वैसा, जैसा आजकल चल रहा है, जैसे रील्स में चल रहा है, जैसा आपने बोला, तो लेकिन वो आपने नहीं दिया, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने वो सारी चीज़ें बताई। होम्योपैथी का सिंस इमरजेंस आज वो कैसे चल रही है, उसमें किस तरीके से और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें बताई सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही, मेरे को लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ये तो पता चल गया होगा कि अब होम्योपैथी
होम्योपैथी में कौन कौन सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, किस किस तरीके से ठीक हो सकती हैं, किस डॉक्टर के पास जाना है। दूसरा, जो आपने 3-4 चीज़ों की बात बताई, जैसे वार्ड्स के बारे में बात बताई, आपने यूट्रस फिब्रॉइड्स के बारे में बताई, आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताई, आपने ऑस्टियोसर्कोमा, ब्रेस्ट ट्यूमर, यस, ब्रेस्ट ट्यूमर्स के बारे में बताई, ऑस्टियोसर्कोमा के बारे में आपने जैसे चीज़ बताई। अगर इस तरीके की बीमारी है या हमारी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की बात बताई, इसमें किस तरह से एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना है, क्या अप्रोच रखनी है, कैसे अपने आप का इलाज कराना है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। जी सर, मुझे लगता है कि मैंने आपके शायद शंकाओं का पूरा जवाब दिया होगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके सर। बहुत बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सर आगे भी हम आपको कंसल्ट करते रहेंगे और लोगों का रिस्पांस जैसे जैसे आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल सर, शर्मा सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।